मालशिया, तेलिया, जाहिल की। आज हम जाहिल को लाइव कॉल करने वाले हैं। हाँ, अरे, अरे, मजे, अरे मजे मजे हैं? इसकी बहन की। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हस्बे वादा हम कॉल करने लगे हैं। तुरंत शेयर कर दीजिए, तुरंत इसको फैला दीजिए। उतनी देर में चाय की चुस्की ले लूं। क्या कहने हैं। इन्होंने जब कम्युनिटी पोस्ट बनाई होगी, सोचा नहीं होगा कि ये तो काम खराब होने लगा है। हम्म अब ये सोच रहे होंगे सनातनी लोग, अल खच्चू को, खचवाला को मैसेज करके कहते होंगे अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, अम्मा बहन पे। इसको कहते होंगे कि आज के बाद तूने कंपैरिजन की कोई पोस्ट लगाई, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्योंकि ये आवाज हक रुकने का नाम नहीं लेता, प्रोग्राम पे प्रोग्राम ठोकता है। चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे जलजले आए, ये कोशिश करता है, अल्लाह की तौफीक से लगा रहता है। तो पीछे पड़ गया है, काम खराब हो गया है। और जाहिल सीधा हो जा, तेरी वहां का सारी ना का गल तेरी कैसी भी कैसी। चल लंच लग तेरी भी, लंच लग लंच। किधर गया है? आजा। अब ये सोचेगा इसके बाद मेरा नंबर कहां से आया। अरे सोच सोच, सोच तू कहां से आया। किधर गया, किधर गया, ये रहा। अच्छा जी। ये रहा जी, ये रहा। हाँ जी, कॉलिंग। रिंगिंग। चाय की चुस्की भी साथ चलनी चाहिए ना। हेलो। हेलो। कैसा है रे तू? मैं बहुत अच्छा है रे। कौन है रे तू? आए, खुद से कब निकलेगा रे तू? कम्युनिटी पोस्ट शेयर करके कहता है मुस्लिम प्लीज आंसर। अब मुस्लिम बैठा है ना, निकल। ये तो डंगर है। हाँ तेरा बाप, निकल। हंसने का नहीं है, लाइव पब्लिक देख रही है। अरे डंगर है। तू तो कहता था लाइव आना। तेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज डंगर में इतनी हाँ कहाँ से आ गई? हाँ, कौन सा आ गया भाई तू? एग्जैक्टली। अच्छा साहिल एक बात बता, साहिल एक बात बता, पब्लिक इस वक्त सुन रही है, लाइव कॉल सुना एक बार। हाँ, लाइफ तो तुझे यहाँ मुझे ये बता, मुझे ये बता, देख बारी बारी देख मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन, बारी बारी बात कर लेते हैं, बारी बारी बात करते हैं। पहले बोल बात सुन ले, मैं तेरी बात सुन लूंगा। बोल बोल बोल। तेरे दिन इतने खराब हो गए कि तुझे सामने से कॉल करना पड़ रहा है। अच्छा, चैलेंज कॉल ना करो, नंबर किस लिए दिया? ये नहीं अच्छा मैं बोल लूँ अब? तूने बोला था मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मैं बोल लूँ? ओके, बोल। सुन सुन तरीके से। नंबर वन, आप लोग चैलेंज देते हो, कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर लगाते हो मुसलमान प्लीज आंसर, मोमिन प्लीज आंसर। वो खत वाला को पहले मैंने किया, वो चैंपियन बनता था कुरान का, और गीता पे कंपैरिजन पेश कर रहा है। अब मैं गीता, अच्छा सुन लेना, सुन ले, सुन लेना, बीच में मत बोलना, मेरी बात सुन, बात सुन ले। स्क्रीन नहीं चल रही है, नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, मैन टू मैन, मैन टू मैन बात चल रही है। मैन तो मैन टू मैन बात कर रहे हैं ना, बात कर ले। इतना तुझे गुस्सा चल रहा है सुबह शाम। साहिल, साहिल सुबह शाम इतना कुछ बोलते हो, इतना कुछ बोलते हो, हमारी इतनी सी बात भी तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। जिगरा जिगरा खत्म हो गया, जिगरा खत्म हो गया, जिगरा खत्म हो गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ। साहिल, साहिल, साहिल मेरी बात सुन, साहिल मेरी बात सुन। मैं हिंदी देवी देवताओं की यहाँ पर माँ बहन करूंगा, तो बाकी तेरे पे जाएगा क्रेडिट, ठीक है? इतना ही इसलिए कर सकता हूँ कि तुम लोग, इसलिए कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ कि तू ना मुझे बात करने का मौका दे रहा है, इसीलिए हम लोग आज बैठ नहीं पाए। तू वो था साहिल, साहिल तू वो था कि कमेंट में आके कहता था कि अगर मुझे मौका मिले तो आमिर हक से बात करूंगा। निकलना मैदान में, आमिर हक मैदान में, मैदान में आना, आजा, आजा लाइव। मैं भी लाइव बैठा हूँ। चल नहीं शुरू करते हैं बात। तू लाइव है, तू लाइव है, तू लाइव है, तू लाइव है इस वक्त, तू लाइव है। बस ठीक है, यहीं से बात शुरू कर। लाइव बैठे हैं, कॉल चल रही है, ये कॉल कर रहा हूँ, शुरू कर,
शुरू कर यहीं पे, मुझे किसी चैनल उधर उधर जाने की जरूरत नहीं, लाइव यहीं पे बैठा हूँ, शुरू कर बात। आज तेरे को इतनी जरूरत इसलिए पड़ गई है कि तुम लोग अपनी खुदों से बाहर नहीं निकल रहे, तुम लोग अपने खुदों से बाहर नहीं निकल रहे। और तेरे हाँ, मैं हग रहा हूँ ताकि तुम लोग उसको चाटो, ताकि तुम लोग चाटो लाइव। ये औकात है तेरी साहिल, साहिल इतना बड़ा चैंपियन, नेशनल टीवी सुपर हीरो, एक्स मुस्लिम्स का लीडर, ये औकात है कि बात नहीं कर पा रहा मुद्दे पे, ये औकात है। आना पड़ा ना। आना इसलिए आना, इतना दम तो है ना तेरे में, तो इतना दम नहीं है। तेरे पास ईमेल थी मेरी, तेरे पास ईमेल थी मेरी, ईमेल थी, तेरे पास ईमेल थी, तेरे में इतना कपड़ नहीं था कि तू रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करके डिबेट कर सकता मेरे साथ। आज तूने भगवत गीता, आज तो तेरी औकात, तुम लोगों की इस हैसियत पर पहुंच चुके हो सुपर चैट और चंदे की खातिर कि गीता वर्सेस कुरान को कंपैरिजन करना पड़ा, और अब मैदान में निकल के साबित करने की जरूरत पड़ी है तो वो भी नहीं हो पा रहा। यार कमाल है। साहिल तू तो कहता था, साहिल वैसे ठंडे दिमाग से अगर सोच, ठंडे दिमाग से सोच, ठंडे साहिल एक मिनट मेरी बात शो तूने डाला, मैंने खामोशी से पहले तेरी बात सुनी थी। अगर तू पहले मेरे को मौका देता बात करने का सही से, मैं यकीन कर बारी बारी बात होती, मैन टू मैन कोई मसला नहीं है, बात करने में क्या दिक्कत है। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ, तू अगर हाँ, अगर तुझे इतनी गैरत है ना, अगर तुम्हें इतनी गैरत है तो फिर इंसान की तरह जुबान इस्तेमाल किया कर इस्लाम के बारे में, वरना देवी देवता तो नंगे कर रहे हैं, हम उखाड़ ले जो उखाड़ना है, उखाड़ ले, तुम लोग कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और दूसरी बात ये है कि गुस्ताखी की, अगर तू गुस्ताखी की बात कर रहा है, गुस्ताखी की बात, तो सुन सुन के कान पक चुके हैं तुम लोगों की, ऐसी की तैसी हमारे कान पक चुके हैं। अब हमें ये कड़ी ना लगाना, अब हमें कड़ी ना लगाना। तू हिंदू नहीं है तो तेरे सुनने वाले तो हिंदू है ना, उनकी ऐसी की तैसी, मैं उस तोते की गर्दन मरोड़ दूंगा जिसमें तुम लोगों की जान है। समझ आई। अगर इतनी चिढ़ नहीं थी, इतनी चिढ़ नहीं थी, हाँ, इतनी चिढ़ नहीं थी तो फिर दिक्कत क्यों है। अच्छा साहिल मेरी बात सुन यार, तू तो साहिल मेरी बात सुन, तू तो कमेंट करके क्या करता था कि अगर मौका मिला तो आमिर हक से डिबेट करूंगा, किधर है वो, किधर गया तू यार। तो आज अब तो न्यूट्रल, मेरी बात सुन, कॉल पे बैठा हूं ना, भगवत गीता वर्सेस कुरान कम्युनिटी पे तूने शेयर नहीं की। भगवत भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता, तू अभी भी बहुत अच्छे, तू अभी जोर डाल रहा है। ये स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मौजूद है, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये वो शख्स है साहिल, तू वो है कि तूने 2 से 3 हफ्ते पहले मोमिन प्लीज आंसर कम्युनिटी पोस्ट शेयर करके कहा मोमिन प्लीज आंसर। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, तो तू बात ही नहीं कर रहा, जवाब दे। तो तू आ जा ना, तू क्यों नहीं आ रहा। क्या है, कॉल मैंने किया ना, तो फिर आज शुरू कर बात, क्या दिक्कत है। ये स्ट्रीम पे भिजवाने का, स्ट्रीम पे भिजवाने का, इधर उधर जाने का क्या दिक्कत है। चल ऐसे करते हैं, न्यूट्रल चैनल पे आता है, न्यूट्रल चैनल पे आता है, न्यूट्रल चैनल पे आता है। एक बात अभी तो कॉल पे बात करेगा ना। नहीं मेरी बात तो नहीं, तू मान ही नहीं रहा, तू मान ही नहीं रहा। नहीं कर रहा हूँ। तू रेडी है, तू रेडी है, चल ठीक है शुरू कर। हाँ बोल, हाँ बोल। रास्ते में तेरी बहन जा रही है, हाँ, और तेरी बहन से मिलती है जो कोटे से बाहर निकल रही है, और उसको समझाती है कि वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। अब मुझे बता, ये देख मेरी बात सुन, तूने इंसानों की तरह बात करनी है, नहीं तो मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ हाँ, पहली बात तो इसलिए हक दिया कि तेरा मुंह देखकर मुझे गटर याद आ गया, तो उसमें हकना बनता था। अब देख मेरी बात सुन, अब मैं देता हूँ एक एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक। मैं जा रहा था रोड से, उधर से तेरी बहन आ रही थी, उसने मुझे पूछा कि मेरा भाई किधर है। मैंने कहा हजामा लगाने के चक्कर में किसी अरबी के आगे फंस गया है, और वो खजूरें खिलाकर उसको पेल रहा है। उसने कहा भैया को कितनी देर लगेगी, मैंने कहा आधा घंटा लगेगा। उसने कहा चल आधा घंटा तेरे पास, कॉल काट दी तेरी माँ का साकी नाका, कॉल तू काटता है, चल ना, बत बकैया तूने करना था, चल वहां चल मेरे साथ, कॉल काट दी, चालू खा तेरी ऐसी की तैसी, कहता उधर आ, इधर क्या है, फटती है तेरी मां, मरती है तेरी इधर। पहले बोला इज्जत के साथ, मैन टू मैन एक एक करके बात करेंगे, तूने बीच में खच खचैया मचाया, खच वाले की इज्जत का तुझे बड़ा है, तेरी माँ की ऐसी की तैसी। तुम लोग सुबह शाम बैठ के गुस्ताखियां करते हो, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आता। अच्छा फिर कहते देवी देवताओं को क्यों करते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तेरे उस जिन को तो निकालूंगा ना, जी तुझे सुपर चैटे देते हैं। कॉल उठा तेरी ऐसी की तैसी, कॉल उठा, कॉल उठा, कॉल उठा, सुन रहा है तू, तेरे चेले भी सुन रहे हैं। भाग गया भगौड़ा, कॉल से भाग गया, ये देखो कॉल से भाग गया, कॉल कर रहा हूं तुझे मैं बार बार, कॉल उठा। इसको पता नहीं था, इसको मैंने डायरेक्ट कॉल इसीलिए की थी, खचवाला को मैंने पहले मैसेज भेजा था
उसको पता चल गया ये आवाज़ हक है, उसने अपनी आवाज भी नहीं निकलने दी कि कहीं आवाज ना आ जाए। तुझे तो मैंने लाइव पकड़ा है काके, निकल गया, भाग गया। कॉल उठा ना, कॉल क्यों काटता है? मेरा ऐसा पड़ता है ना। हाँ, लाफा मेरे शिवलिंग के ऊपर लाफा मार, मेरे शिवलिंग पर। ये खड़ा नहीं हो रहा, तुझे देख के शायद खड़ा हो जाए। ये मेरी बात सुन, तू डर क्यों रहा है? कॉल काट रहा है, कॉल से तुझे थोड़ी ना निकाल के तेरी गर्दन को दबोचूंगा मैं। इतना फटू है तू। ये मेरी बात सुन, तू कॉल से भाग रहा है, कॉल काट रहा है तू, इतना फट्टू ऐसे बात करता था। अच्छा, ये तुझे कॉल की किसी एक बंदे ने, जो बात की तुझे वैसे एक बंदे ने, तो उस वक्त तो बड़ा मुन्ना भाई बन रहा था। अबे काट डालने का, अंदर घुस के पेलने का, फलाना करने का, धमकाना। किधर गई तेरी भाईगिरी? ओए, तेरी भाईगिरी किधर गई? भाईगिरी किधर गई तेरी? अच्छा, शुरू करना है, शुरू करना है। चल जबरदस्त। अब मेरी बात सुन, पहले मैं बात रखता हूँ तेरी बहन को ठोकूं चौक महाराष्ट्र के अंदर। काम की बात कर देते यार, क्यों क्यों तमाशे कर रहा है? क्यों सीता रोना कर रहा है यार? सीता रोना ना करना, तेरी मेहरबानी यार, तू काम की बात करने दे। तू वो था। एक एक चीज बात याद रख, तूने उस वक्त पहले ये कहा था, उस वक्त तूने कहा था कि कमेंट सेक्शन के अंदर अगर मुझे मिलेगा मौका तो मैं आवाज़े हक के साथ डिबेट करूंगा। ये तेरे कमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 2, तूने उस वक्त ये कहा पोस्ट लगाकर, मोमिन प्लीज आंसर। तो फिर बात सलीके से करना, तरीके से। अच्छा, करना चाहता है, करना चाहता है, करना चाहता है। अब भड़क नहीं रहा, तुझे भड़क रहा हूं। तुझे भड़क रहा हूं, भड़क रहा है। इसका मतलब है तू तू मुझे अच्छे से सुनता रहा तो तुझे मेरा पता नहीं फिर कि मैं लेता कैसे हूँ तेरी। इसका मतलब है ना तुझे यस्सु की कुत्ती का पता कि उसकी मैं कैसे लेता हूँ, ना तुझे तेरा पता कि तेरी मैं कैसे लेता हूँ। है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। तू साबित कर दे कि राम एक इंसान का बच्चा था, वो तो घोड़े से निकला था। तू ये साबित कर दे, तू ये साबित करके श्री कृष्णा जो है तेरी बहन का रेप क्यों नहीं करता रहा, तू साबित कर श्री कृष्णा का। तू भगवत गीता के ऊपर बात करता है ना, साबित कर कि श्री कृष्णा जो है वो किसी इंसान का बच्चा था, साबित कर। राम किसी घोड़े की नस्ल से नहीं था, साबित कर। नियोगी नहीं था, साबित कर सकता है तू? तू नहीं साबित कर सकता। अब चला इसे, चला ताकि तेरे सनातनी देखें, ताकि तेरे सनातनी देखें। तू साबित करके हनुमान की झड़की नजर नहीं थी सीता के ऊपर। तू साबित करके सीता के जो बड़े बड़े मम्मे थे, उसके जो बूब्स थे, बड़े बड़ी उसकी गांड थी। अब ये मैं जुमले बोल रहा हूँ, तेरे लिए बोल रहा हूँ। और ये याद रख, यस्सु की कुत्ती, यस्सु की कुत्ती और तू, याद रखना, तू वो दो शख्स हैं जिनके लिए मैं वो शब्द भी बोलूंगा जिन शब्दों पर मैंने अपने आप को पाबंद करके रखा था। सीता का जो मोटा पिछवाड़ा था, उसका जो चूतड़ था, और सीता के जो बड़े बड़े गुद्दे थे, उसके ऊपर मुझे बता हनुमान की और लक्ष्मण की नजर थी कि नहीं थी? बता ना जरा। वो हिला हिला के चेक करते थे नहीं कि जानने से पहले? बता ना। अब सुना सनातनियों को, सुना सनातनियों को अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं सुना रहा हूँ लाइव है तप्पड़ तेरे में। सुना लाइव, इसको लाउड स्पीकर ऑन करके सुना सनातनियों को, ताकि उनको पता चले कि जिन एक्स मुस्लिम को सपोर्ट की थी, जिन्होंने गीता और कुरान का कंपैरिजन पेश किया था, चौंक के अंदर मैया ठुक गई है उनकी, चौंक के अंदर उनकी मैया ठुक गई है। और आज इनमें तप्पड़ नहीं है। कॉल कर रहा है आमिर हक, कॉल कर रहा है कि मैदान के अंदर निकलकर बात करो। इतना तप्पड़ नहीं, औले दंदियां निकाल रहा है। ये तुम्हारा चैंपियन है, तुम्हारा चैंपियन दंदियां निकाल रहा है, ये तुम्हारा चैंपियन। तू मेरी बात सुन, अगर दोबारा से शुरू करना है, दो कंडीशंस हैं। दोबारा से शुरू करना है, दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, सुन ले जरा, सुन ले। दो दो कंडीशंस है, सुन ले। दो कंडीशंस हैं, सुन ले। दो कंडीशन है, सुन ले। मैं कितना मैं कितना मैं कितना डेस्परेट हूं तुम लोगों की ठोकने के लिए, इससे तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि लाइव कॉल कर रहा हूं। मैं कितना डेस्परेट हूं तुम्हारे पिछवाड़ों के अंदर तीर ठोकने के लिए, तू इसे अंदाजा कर सकता है साहिल। तू नहीं अपनी दिल से बाहर निकला, यस्सु की कुत्ती अपनी दिल से बाहर नहीं निकली। मैं तुम्हारे घरों के अंदर घुसकर तुम्हारे पिछवाड़ों पर चितर मार रहा हूं। ये है दम, ये है दम, ये है। तू बात करता है मोमिन प्लीज आंसर। अब मोमिन जब आया तो उसके डर गए, उसको देख के डर गए, कॉलें काटते हो, बकवासें करते हो। अब तुम्हें समझ आई है, मैंने ये पब्लिक के सामने इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया है ताकि पता चले कि यस्सु की कुत्ती और साहिल, यस्सु की कुत्ती और साहिल, ये दो लोग हैं जिनके लिए मैं इनके देवी देवताओं के लिए वो शब्द भी इस्तेमाल करूंगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने कानों से इन लोगों को गुस्ताखियां करते सुना है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी मैया चौक के अंदर ठोकेंगे, लाइव के अंदर ठोकेंगे। इस वक्त पब्लिक के सामने है। दो कंडीशंस रखी थी, इंसान के बच्चों की तरह अगर शुरू से बात करता तो अब तुझसे बात हो रही होती किसी ना किसी विषय के ऊपर। स्टार्ट के अंदर खच वाला तेरा बहनोई है, कहता जी खच वाला क्यों कह दिया, खच वाला क्यों? खच वाले के अंदर तो इतनी जरूरत नहीं थी, कि कॉल उठाता, ऑडियो भेजता। अगर तेरे अंदर गलती से ये गलती हो गई है कि बाप की कॉल उठा ली है, अगर बाप की कॉल उठाने की गलती कर ली है तो विषयों के ऊपर बात कर ले, टॉपिक के ऊपर बात कर ले। अच्छा, दूसरा ये है
यस्सु की कुत्ती साथ बैठी है तेरे, यस्सु की कुत्ती साथ बैठी है तेरे लाइव, उसको सामने कर, उसकी ऐसी की तैसी उसको भी निकाल। है उसमें दमखम कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम कर सके, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम कर सके, हैं? इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी कर सके, उसमें दम है? तूने अपने मुंह से अपने हाथों से ये पोस्ट लगाई थी, मोमिन प्लीज आंसर गीता वर्सेस कुरान। अब तेरी संगीता की चौंक के अंदर टांगे खुली हैं तो तेरे पटाखे निकलना शुरू हो गए हैं। बिना तेल के जब चौंक के अंदर तेरी हड्डियां फूटी है तो तुझे पता चल गया है कि किस बंदे को हाथ डाल दिया था। उसने मुझे शेयर किया हुआ था, तूने बाप का नाम नहीं देखा? कम्युनिटी पोस्ट करते हुए तुझे बाप का नाम देखना चाहिए था कि इसमें आवाज़े हक लिखा हुआ है, वो हमारी माँ बहन चौंक के अंदर एक कर देगा। आज के बाद मुझे टैग करने से पहले 50 बार सोचोगे तुम्हारी माँ का साथी नाता तुम लोगों ने बदमाशी लगाई हुई थी। नेशनल टीवी के ऊपर तमाशे करते हो, सोशल मीडिया के ऊपर तमाशे करते हो, हिंदुओं को मूर्ख और फुद्दू और चूतिया बनाते हो, और आज हमारे सामने आके बकवास करते हो। तुझे बोलता हूँ भगवत गीता वर्सेस कुरान कर, तू शक्ल शक्ल चेक कर कि तेरे में इतनी औकात नहीं है कि तू टॉपिक के ऊपर सही तरीके से बात कर सके। तेरे बाप ने कॉल किया है, तुझ में तप्पड़ नहीं था, मेरी ईमेल्स मौजूद थी, सच वाला को मैंने मैसेज किया, तुम लोगों में इतना तप्पड़ नहीं था कि मेरे साथ टॉपिक सेट करके न्यूट्रल चैनल के ऊपर डिबेट कर सकते। आज भी आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर वो वीडियो मौजूद है जब मैंने तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और मैंने कहा था ओ खोती के बच्चे, तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके कहा था न्यूट्रल चैनल पर आ। यहां तक मैंने कहा था कि यीशु की कुत्ती और तेरे लिए तुम लोगों के घर के अंदर घुसकर तुम्हारे साथ नियोग करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक शर्त ये है, बात करने का मुझे मौका दोगे। नंबर 2, किसी किस्म की ब्लास्फेमी नहीं करोगे। तू आके हमारे साथ चतरबाशी करे, तू हमारे साथ आके खचखचैया करे, तेरी ऐसी की तैसी तू हमारे साथ बकवास करके जाएगा किस साइड के ऊपर। पूरी अगर पोस्ट लगाई है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, जाहिल के बच्चे खड़ा होना पड़ेगा। मैं हिजामा करके तेरे अंदर से तेरी अंदड़ियां भी निकालूंगा उल्टा लटा के, और तेरे पिछवाड़े के अंदर से वो सारा गंद निकालूंगा जिस वजह से तू इस्लाम के ऊपर आता है, दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी करे। और तू ये याद रख कि उस वक्त तू याद करे। चलो बहुत अच्छे। लो जी, तलावत शुरू कर दी है कोती के बच्चे ने, काम चेक करो, तलावत शुरू कर दी, फट गई, फट गई इसकी चौंक के अंदर। साहिल और यसू की कुत्ती, इन लोगों ने हम लोगों के इस्लाम के बारे में वो जुबान इस्तेमाल की है। मैं सीता, राम और कृष्णा के बारे में वो शब्द बोलूंगा तुम लोग कभी सुन भी नहीं सकते। अभी तो मैं शुरू हूं। वो दिन देखना जब यसू की कुत्ती मेरे सामने होगी, उस वक्त इनके देवी देवताओं के साथ मैं करता क्या हूं। तुम इंतजार करो वो दिन जब मैं नेशनल टीवी पर हुआ और ये लोग मेरे सामने हुए, मैं इनकी देवी देवताओं के साथ करता क्या हूं। ये ऐसे ही नहीं बैन करते मुझे, बदमाशी करते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, तू हमारे साथ बदमाशी करे, मैं जिस तरह का मुंह होता है वैसा उतर के चपेड़ मारता हूं। तू मेरी मौजूदगी में ब्लास्फेमी कर। अच्छा, आगे से कहता है जनाब आप देवी देवताओं को बुरा क्यों कह रहे हैं, देवी देवताओं को बुरा क्यों कह रहे हैं। क्यों ना कहें, जिनके कानों में रस घोलता है इस्लाम के खिलाफ गालियां सुनाकर, जरा उनके देवी देवताओं के बारे में जो रस हमारे मुंह से निकलता है वो भी तो पता चले ना। हाँ, वो भी तो पता चले। अब सुना लाउड स्पीकर ऑन करके जिनसे सुपर चैटे कशी करता है, जिनसे सुपर चैटे। हाँ, करनी है बात शुरू, दंदिया निकाल रहा तेरी माँ का साकी नाका, सीधा हो चल, सीधा हो चल, कान कान पकड़, तेरी ऐसी की तैसी। बात कर रही है कि नहीं कर रही है, बात करना। ओए 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 जाहिल, 7-7 घंटे की स्ट्रीम में करके चपड़ गंजू सुपर चैटें इकट्ठी करना और बात है, मद्दे मोमिन के सामने बैठ के उसके सवालों का जवाब देना और है। तू बड़े कमेंट किया करता था मेरे चैनल के नीचे आके, अगर मुझे मौका मिले तो आमिर हक से बात जरूर करना चाहूंगा। अब आमिर हक तेरे सामने बैठा है कॉल पे, तेरे में इतना कपड़ नहीं है कि मैन टू मैन इज्जत के साथ सलीके से बात कर लेता। अभी भी तुझे मौका दे रहा हूं, 2 कंडीशंस के साथ तुझे मौका दे रहा हूं, 2 कंडीशन, और ये खुमार तोड़ना चाह रहा हूं पब्लिक का। हाँ, 2 कंडीशंस के साथ, सुन ले जरा, सुन ले, सब साबित करूंगा, सब साबित करूंगा, सुन जरा, खामोशी से सुन। सुनेगा, अभी सुनेगा। जबरदस्त जबरदस्त, अभी अभी रुक रुक रुक, जबरदस्त, सब साबित करूंगा, सब साबित करूंगा, तू बेफिक्र हो जा। अब सुनने के मूड में है, अब सुनने के मूड में है, सुनने के मूड में है, सुनने के मूड में है, तेरी माँ की अच्छा, फिर अपनी डुगडुगी पे जा रहा है। नंबर 1, जिस चीज को समझना है वो क्या समझना है। इसने पोस्ट शेयर किया मोमिन प्लीज आंसर, जब पोस्ट शेयर किया मोमिन प्लीज आंसर, गीता वर्सेस भगवत गीता वर्सेस कुरान के ऊपर बात होगी। पॉइंट नंबर 1, या तो फिर एक शर्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक पर बात होगी, सिर्फ एक शर्त के ऊपर कि अगर ये इस पोस्ट को डिलीट करें, हकवाला और साहिल इस पोस्ट को डिलीट करें। नंबर 1, ये शर्त सुन लो, अगर इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर बात करनी है। नंबर 1, अगर ये पोस्ट डिलीट नहीं करते तो फिर श्री कृष्णा, श्री राम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर 2 वे डिबेट होगी।
अगर इन्होंने डिबेट करनी है सिर्फ सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर, फिर इनको ये पोस्ट डिलीट करनी होगी, पोस्ट डिलीट करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद इनको माफी मांगनी होगी कि हमने ये गलती की, हमने ना भगवत गीता पढ़ी थी, ना हम भगवत गीता को ऑथेंटिक मानते हैं, ना हमारा भगवत गीता के ऊपर यकीन है, ना हम कोई सनातनी है, हमारा सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो सारे धर्म को गलत मानते हैं, लिहाजा हम भगवत गीता के ऊपर और इसी तरीके से श्री कृष्णा के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात रखनी पड़ेगी, है? ये बात होगी, तब जाकर हम डिबेट शुरू करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर के ऊपर। ये 2 कंडीशंस के अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर के ऊपर बात करना बिल्कुल फजूल है इसके साथ। वरना ये कहे कि इसने ये जो पोस्ट लगाई है, ये सनातनियों की सुपर चैट इकट्ठी करने के लिए, ये अपना हिंदुओं से सुपर चैट और पैसा इकट्ठा करने के लिए इसने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी। इसको ये चीज कहनी पड़ेगी, अदरवाइज इसकी बात काबिल कबूल नहीं है। पॉइंट नंबर 1। अब ये आ रहा है, इसको मैंने कहा था, कॉल करने के पीछे सिर्फ बुनियादी मकसद ये था कि पब्लिक को ये दिखाऊं कि तुम लोगों के चैंपियंस ए सनातनी जो हमसे ये कहते हैं कि जनाब फलां से डिबेट करो, फलां से डिबेट करो, तो इन कुत्ती के बच्चों ने, इन खंजीर की औलादों ने जो पोस्ट लगाई है, इन न्योगी सालों ने और इन पंडितों की औलादों ने जो पोस्ट लगाई हुई है, ये कुत्ती के बच्चे उस पोस्ट के ऊपर भी हमारे साथ बात नहीं कर सकते हैं। वाला ने बड़ी कैची किस्म की पोस्ट लगाई, भगवत गीता वर्सेस कुरान, भगवत गीता वर्सेस कुरान। जब मैंने भगवत गीता खोलनी शुरू की है, ये सारे भागना शुरू हो गए हैं। अब सवाल है कि भाई तुम लोग तो पोस्ट लगाते थे, और ये वो शख्स है, याद रखना चाहिए, याद रखना है, ये वो शख्स है जो मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके कहता था, हैं? कमेंट करके कहता था, अगर मुझे मौका मिले तो मैं आवाज़े हक के साथ डिबेट करना चाहूंगा। आवाज़े हक बड़ा एक अच्छा डिबेटर मालूम होता है, बाकी सब तो पानी कम चाय हैं। आवाज़े हक का एक फेस बनाना चाहिए और उसको डिबेटर्स के लिए पेश करना चाहिए। अब मैं आपसे बड़ी बात करना चाहूंगा। आमिर हक ने अब गिच्ची से पकड़ा तो मैया डांस करने लगी, और जब आमिर हक ने अपना शिवलिंग इनके मुंह में डालकर तांडव किया, तो इनके पिछवाड़े के सुराखों से काले कलर का धुआं और हल्का सा काला मुंह बुलाए टिप टिप करने लगा, और धुएं पटपटैया की तरह पटपटाने लगे। और आज शो डालकर फिर से कॉल के ऊपर बदमाशी कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। इसको लगता था ये इस्लाम की ब्लास्फेमी करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में को बात करेगा तो चलता बनेगा। अब इसकी जुबान गूंगी हो गई है, इसको पता चल गया कि सीता के बूबीज एंड टिटीज को आमिर हक ने पकड़ना शुरू कर दिया है, सीता के पिछवाड़ों के अंदर उंगली फेरना शुरू कर दिया है एटीएम कार्ड की तरह। आमिर हक ने कॉल काट दी, तेरी कॉल काटता है, सीता के टिटीज की बात आती है तो कॉल काटता है, सीता के गूगली मूगली पिछवाड़ों, सॉफ्ट सॉफ्ट जिगली जिगली चबी चबी पिछवाड़ों का जिक्र आता है, कॉल काटता है। तेरी माँ का कौन सा, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी जाननी छूटेगी याद। आज भगवत गीता का सेशन तेरे पे होगा। कौन था, तेरी माँ का सकीना का। सीता के बूबीज की बात आई तो कॉल काट दी। इनको लगता था इस्लाम के बारे में ब्लास्फेमी करेंगे चलते बनेंगे, इस्लाम के बारे में बकवास करेंगे चलते बनेंगे, मुसलमानों को कहेंगे हम तो एक्स मुस्लिम हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। सीता के बूबीज की बात आई तो कॉल काट दी, सीता के गोल मटोल पिछवाड़ों की बात आई, हंसता है, हाय चस्के लेता है, बड़ा तू कमीना है साहिल, यकीन कर सनातनियों के पैसों पर जाकर मसाज करवाता है पैर, थाईलैंड की लड़की होती है, तेरी बात की यहाँ तो बड़ा ठरक। साहिल वैसे बता, अगर मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊं, अगर मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊं तो कितने को पैसे मुझे मिलेंगे? यीशु की, अच्छा अच्छा, ये जाहिल जाहिल की आदत, जाहिल की हालत पता है क्या थी? जाहिल की हालत एक्स मुस्लिम होने से पहले और सामने आने से पहले, ना इसके पास स्टूडियो माइक, ना स्मार्ट वॉच, ना कोई जनाब कैमरा, ना कोई जनाब पेंट कोट। जैसे ही एक्स मुस्लिम बना है सारे बिजनेस फ्लॉप जा रहे थे। इसी तरीके से इसने यूट्यूब रिएक्शन चैनल बनाया, वहां जाके नंगा बैठ के गाली गलोच करके तमाशे कर रहा था, फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। उसके बाद क्या हुआ चेक करना आपने इस्लाम के बारे में। अच्छा, ये जबरदस्त तरीके से, अच्छा जी, अच्छा मजे की बात क्या करें, जैसे ही इस्लाम के खिलाफ भौंकना शुरू किया, जैसे इस्लाम के बारे में भौंकना शुरू किया, जनाब नेशनल टीवी आए, नेशनल टीवी आए, आवाम आ रही है, इसकी आवाम आ रही है। अगर इसका मतलब है सुन रहे हो, तुम्हारी सीता के बूब्स के अंदर शिवलिंग घुसा के तेल लगा के ना, ऐसे उसकी बूबीज और टिटीज को मैं मरोड़ रहा हूं। हाँ, सीता की बूबीज के अंदर ऑयल, कोकोनट ऑयल लगा के, सीता की बूबीज में कोकोनट ऑयल लगा के उसको मैं जनाब मसल रहा हूं शिवलिंग के साथ, और ये एंजॉय कर रहा है, हंस रहे हैं।
वो खोती का बच्चा हंस रहा है। अब सुन तेरी ऐसी की तैसी। तो ये वो लोग हैं। अच्छा वैसे यार साहिल एक मिनट, लोगों से तो बात होती रहेगी, ये बता कितने को पैसे कमा रहा है इस्लाम के खिलाफ भौंकने से, और बता मुझे ये बात अच्छा एक मिनट। अच्छा अब ये आ जाओ सारे एक ही बार आ जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोगों को तो चूहों की तरह और कॉकरोचेस की तरह मैं स्प्रे करता हुआ मसल रहा हूँ, ये जबरदस्त हो गया। अब यस्सू की कुत्ती को अब कब निकाल रहा है? साहिल मेरी बात सुन, साहिल तेरा नंबर तो मेरे पास आ गया, तुझे तो मैं हर प्रोग्राम के अंदर कॉल करूंगा, इसके लिए तो रेडी हो जा। और दूसरा मुझे ये बता यस्सू की कुत्ती का नंबर जरा मुझे दे ना, कोई डिस्कॉर्ड से स्क्वाड पर है, उसकी भी मंजीत ठोकता हूं मैं इसी तरह लाइव के अंदर, उसमें दमखम है। अभी भी तेरे पास मौका था। दो कंडीशंस रखी हैं, डिबेट करना चाहता है, तेरी जनता देख रही है, मेरे लोग देख रहे हैं, पब्लिक के सामने आ रहा है, मैंने तुझे लाइव कॉल किया, तेरे में इतना तप्पड़ नहीं था। अब तेरे पास दो कंडीशंस मौजूद हैं। नंबर 1, इस पोस्ट को डिलीट करके माफी मांग, तो मैं तुझसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर के ऊपर बात करता हूं। दूसरी चीज ये है, अगर तूने इस पोस्ट को डिलीट नहीं करना तो फिर तुझे भगवत गीता वर्सेस कुरान के ऊपर बात करनी होगी, क्योंकि तेरी पोस्ट है। तो कुत्ती के बच्चे, तुझे इतनी समझ नहीं है, अकल नहीं है, खंजीर की औलाद, कि जब तूने पोस्ट लगाई है तो उसको डिफेंड करना होता है। मैं अगर पोस्ट लगाऊंगा मैं उसको डिफेंड करूंगा, मैं अगर कोई पोस्ट लगाऊंगा तो उसके ऊपर डिबेट करूंगा, मैं अगर कोई चैलेंज करूंगा तो उसके ऊपर स्टैंड लूंगा, स्टांस को डिफेंड करूंगा। तुम लोगों के पास इतनी तपड़, इतनी औकात नहीं है। इससे दो चीजें पता चलती हैं। नंबर 1, तुम लोगों ने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं है, तुम लोगों को सनातन धर्म का पता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि दूसरी चीज पूरी होगी कि तुम लोगों ने सनातनियों के पैसों के ऊपर डाका डालने के लिए, उनकी जेबों को कुतरने के लिए, उनसे सुपर चैट और पैसा इकट्ठा करने के लिए, और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ प्रभावित करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए और ट्रिगर करने के लिए तुम लोगों ने इस तरह की पोस्ट बनाई है। यहां से तुम लोगों की औकात का पता चलता है। ओए ओए बेशरम आदमी, तुम लोग पोस्ट लगाते हो, उसके ऊपर भी डिफेंस नहीं कर सकते। अभी तेरे पास है दो कंडीशंस, फिर दोबारा दे रहा हूं, ताकि तेरी पब्लिक को भी मैसेज जाए और यहाँ जो ऑडियंस बैठी है उनको भी क्लियर कट मैसेज जाए। किसने क्लियर? दो कंडीशंस। नंबर 1, इस पोस्ट को डिलीट करो, सॉरी करो कि तुम लोगों ने ये पोस्ट जो है बगैर किसी नॉलेज के लगाई, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर बात होगी। बात समझ आई? सिंपल बात है, सिंपल बात है, सिंपल बात। बिल्कुल करूंगा, डंके की चोट। तुझसे कितनी बार कहा है, तेरे साथ दो टॉपिक मेरे डिसाइड हुए थे, तुझे याद हो क्या ना याद हो? ईमेल के ऊपर तूने कहा था दो टॉपिक, उस वक्त बात हुई थी। सुन ले जरा, सुन ले, अगर सुनने के मूड में है, पब्लिक को पता चलने दे। तूने मुझे ईमेल की थी जब सबसे पहले तूने एक बार कमेंट किया था और तूने कहा था मैं कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे बात करना चाहता हूं। तूने एक बार कमेंट में कहा था, मैंने कहा मुझे एग्री है। उसके बाद ईमेल के ऊपर बात हुई, तूने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह के ऊपर बात करनी है कि क्या अल्लाह सच्चा खुदा है या नहीं है। मैंने कहा एग्री। सिर्फ 3 चीजें मेरे साथ डिसाइड कर रहे हैं लाइव बैठ के। एक ये है कि हम टॉपिक को, टाइटल को प्रिसाइजली डिस्कस कर लेंगे। दूसरा हम ये है कि कंडीशंस तय कर लेंगे। तीसरा हम एपिस्टेमोलॉजिकली चीजों को सेट कर लेंगे ताकि डिबेट को एकेडमिक बनाया जा सके। ये 3 चीजें रखी थी। उस डिबेट के अंदर भी ईमेल भी मौजूद है। तूने अपनी स्क्रीन पर मेरी वो ईमेल दिखाई थी। कमेंट्स के अंदर तेरे अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तूने वन साइडेड डिबेट शुरू कर दिया है। आवाज़े हक का नाम लगाकर लोगों से सुपर चैट इकट्ठी करता रहा तू वहां बैठ के। ना तूने कोई शर्त रखी, ना तूने मेरे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय की, ना तूने टाइम तय किया, ना तूने ये चीज तय की। अब मुझे बुला रहा है मिसाल के तौर पर, अब देख तू कितना वैसे बेकार आदमी है। तू मुझे बुला रहा है कि लाइव आ जाओ ताकि तू क्या कर सके, तू मुझे स्टेज से उतार सके, तू मेरा माइक म्यूट कर सके, मेरे जगह पर बोल सके, टॉपिक से डिरेल कर सके। इसलिए मैं कह रहा हूं डिबेट करनी है तो सिर्फ एक मौका है। नंबर 1, हम डिस्कस करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ये एक तरीका जिसके ऊपर बात हो सकती है, उसके अलावा तरीका नहीं। और तुम लोग झोपड़ी के जानवर किस्म के लोग हो। हम लोगों ने तुम लोगों को देखा हुआ है, हिंदुत्व को खुश करने वाले कुत्ते के पिल्लो, पैसे के नाम के ऊपर इस्लाम के खिलाफ खबीस के बच्चों, सुबह शाम तुम झूठ पकते हो। तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी मारूं, हराम खा खा कर सूरो फिट गए हो, पल गए हो, राक्षस बने पड़े हुए हो। तुम लोगों से किस किस्म का मैं न्याय की उम्मीद करूं, मुझे बताओ तो सही। और तुम लोगों से क्यों उस तरीके से बात करूं, मैं किस तरीके से बात करूं? सिर्फ ये 2 तरीके हैं, सिर्फ ये 2 तरीके। हाँ, सिर्फ 2 तरीके। कॉल काट दी, कॉल काट दी। मैंने तो म्यूट नहीं किया, तूने कॉल काट दिया। फिर कॉल क्यों काट रहा है? दोबारा कर रहा हूँ कॉल, तुझे ऐसी की तैसी थे। चल जरा। इसने मुझे कहा था, साहिल ने फर्स्ट टाइम जब मेरे चैनल के नीचे कमेंट किए थे, हमारी एक स्ट्रीम चल रही थी ईमान यूनियन के किसी चैनल की, इसने नीचे कमेंट्स किए और कमेंट्स करके कहने लगा कि मैं आमिर हक से
कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह के ऊपर बात करना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, क्या अल्लाह सच्चा खुदा है या नहीं? मैंने कहा मंजूर है, सिर्फ लाइव टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लो। इसने मुझे मेल भेजी और मेल भेजने के बाद अपनी सारी शर्तें ऐड की। इतना टाइम होगा, ये टॉपिक होगा, तुझे म्यूट नहीं किया जाएगा, फलाना किया जाएगा, आ जा। तेरे बाप का शहर है, तेरे बाप का सोशल मीडिया है, बराबरी की सतह पर बात होगी, बराबरी की, ऐसी की तैसी। हम हैं हाकिम, अल्लाह के हुक्म से मोमिन है हाकिम इस दुनिया का। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमसे पूछ के चलेंगे। कॉल काट रहा है झोपड़ी का, कॉल उठा, तेरी ऐसी की तैसी, कॉल उठा, कॉल उठा, कॉल काट रहा है, कॉल उठा, जल्दी कर। अब ये कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा इंसान या सच्चा नबी साबित कर दो। चैलेंज कबूल है, कबूल है चैलेंज। कॉल काट रहा है, चलो पहले तो मैं समझा लूं, फिर थोड़ी देर में कॉल करता हूं इसे। सुनो जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर बात करनी है, कबूल है। हम कृष्णा के भक्त नहीं हैं, हम राम के भक्त नहीं हैं कि जिन्होंने पढ़ा ना हो। हम मुसलमान हैं, मुसलमान, अल्लाह के हुक्म से। तेरी ऐसी की तैसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलुकिन अजीम पे साबित न कर दूं तो मुझे आवाज़े हक ना कहना। और लॉजिकल उसूलों के ऊपर, नेचुरल उसूलों के ऊपर, कुरान का दावा नहीं, नेचुरल उसूलों पर, लॉजिकल उसूलों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क़े अजीम साबित ना करूं तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। कॉल कर रहा हूं, उतार कॉल, तेरी ऐसी की बस। दो टॉपिक्स, सिर्फ एक शर्त है, एक शर्त। नहीं म्यूट कर रहा आवाज, मैं बोल रहा हूं, तेरे पिछवाड़े से दम ही नहीं है, आवाज ही नहीं निकलती, बुढ़ा हो गया साले। कुछ खाया कर सलाजीत, तेरी ऐसी की तैसी। सलाजीत खाया कर, झोपड़ी के सलाजीत खाया कर, तेरे पिछवाड़े में दम नहीं है। और तुझे पता है म्यूट कैसे करूंगा? व्हाट्सएप कॉल को कैसे म्यूट करूंगा? व्हाट्सएप कॉल को कैसे म्यूट करूंगा? व्हाट्सएप कॉल को म्यूट कैसे करूंगा? खोती के बच्चे को नई टेक्नोलॉजी तेरे पास आई है तो मुझे बता दे, जाहिल इंसान। न तुझे टेक्नोलॉजी का पता, न तुझे कुरान का पता, न तुझे सनातन धर्म का पता, न तुझे यूट्यूब का पता, न तुझे ईमेल करने का पता, न तुझे थंबनेल का पता, न तुझे गुफ्तगू का पता। खोती के बच्चे, न तुझे दलाइल का पता, न इस्तेदलाल का पता, न इस्तिंबात का पता, न मदलूल का पता, न दलील का पता, न कुरान और सुन्ना का पता, न उसूल मनाजरा का पता। खोती का बच्चा 7-7, 8-8 घंटे बक बकैया, बक बकैया, बक बकैया। वो सनातनी भी अंधे, न उन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी, न सनातन धर्म पढ़ा, न सनातन शास्त्र पढ़े, न कभी मंदिर गए, न कभी भगवान को पूजा, न देवी देवताओं के अर्थ का पता, न शास्त्रों के अर्थ का पता, न कभी जिंदगी के अंदर सीरियस किसी चीज को लिया। खोती के बच्चों, उनमें चैंपियन बन के सुपर चैटे इकट्ठी करके हमारे सर पर तांडव करने के लिए आ जाते हो। हमारे बंदा कान के ऊपर रैपता झोपड़ी के, आता जाता तुम लोगों को कुछ भी नहीं है, हैं? और जनाब सनातनियों के अंदर जिनको अपने धर्म का नहीं पता, उनके अंदर चैंपियन बने हुए हैं। जिनको अपने धर्म का नहीं पता, अच्छा वो नीचे कह रहे होते हैं। अच्छा साहिल ना, ये खच कचैया, वो बिस्मिल्लाह के ऊपर आप लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा, कहता जी ये वाकई आपकी बात ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नमाज के अंदर ऊंची पढ़नी है या हल्की? इसमें उल्लू का पट्टा सही कह रहा था और यसु की कुती ने चुप करा दिया। यसु की कुती कहता तू झूठ बोल रहा है, हालांकि साहिल बिल्कुल बात ठीक कर रहा था, क्योंकि साहिल के पास नॉलेज है, वो तो क्रिश्चियन मिशनरी है। साहिल जो है, साहिल साहिल जो है वो बाय बर्थ, इसमें कोई शक नहीं कि साहिल जो है बाय बर्थ मुस्लिम है। फिर कॉल काट दी है। कॉल काट दी, तेरी माँ का। दोबारा से शुरू करके तुझे मैं कॉल करता हूँ, रुक, तेरी ऐसी की तुझे कॉल करता हूँ। दो टॉपिक्स इसने मेरे सामने रखे, दम है, दोनों पे बात करने के लिए तैयार हूं। कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर, तू भी करेगा, सच वाला भी करेगा, वो सच वाला भी करेगा, तू भी पोस्ट डिलीट करेगा। फिर तू उसके बाद पोस्ट डिलीट करने के बाद सॉरी की पोस्ट लगाएगा कि हमसे गलती हुई, उसके बाद जाके बात होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर। हाँ, ये चीज है। दोबारा चल, कॉल कर रहा हूं दोबारा, कॉल कर सॉरी, एक मिनट, एक चीज कर देते हैं जरा। तुम लोगों को कहा था अगली बारी साहिल की है, तुम लोगों ने लगता है स्टैंड बाय, तुम लोगों ने तैयारी नहीं की थी। तुम्हें पता नहीं था, इनको लगता था शायद मैं मजाक कर रहा हूं। ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी तुम लोगों की बात करते हैं। हाँ, अच्छा जी, मॉडरेटर्स जो हैं जरा थोड़ा सा एक्टिव हो, इनको जरा खुले लाइन लगाएं कीड़े मकोड़ों को। इसको मैं दोबारा कॉल कर रहा हूं।
दो टॉपिक्स में से कहते सीता के टीटीज एंड बूबीज एक सनातनी सुन के चिढ़ रहे हैं। मतलब है तुम्हारी ऐसी की तैसी नेशनल टीवी तक पर तुम्हारे कंधों पर सवार होके सनातनियों को सुनाऊंगा, पूरे सनातन धर्म को सुनाऊंगा तुम्हारे कंधों पर सवार। कॉल काट दी। मिर्चें लगी हैं, मिर्चें। पता है कॉल क्यों काट रहा है? पता है? इसके सनातनी जाकर कह रहे हैं तेरी आवाज नहीं आ रही, आवाजें हक की आ रही है। और ये आवाजें हक है ना भाई, तेरी आवाज नहीं निकलती, मैं क्या करूं? मैं म्यूट, व्हाट्सएप म्यूट हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। मैं कैसे म्यूट करूंगा इसे? ये आवाजें हक है भाई, ये तो गूंजती है। इसका तो अपनी थड़थल्ली है, इसका तो अपना एक दबदबा है, इसके अंदर तो अपना एक खुमार और जलाल है। ये आवाजें हक है। आए सनातनियों की मां मर गई है। तुम्हारी ऐसी की तैसी हुए। अब मेरी आवाज पहुंच गया उधर तक, इसका मजा आया। सेटिस्फेक्शन, हाँ सेटिस्फेक्शन, आवाज का मजा आया है। पहुंची आवाज। जरा स्लो मोड लगाएं मॉडरेटर जरा। हाँ जी, चले मैं इधर से लगाता हूँ। हाँ ठीक है, 1 मिनट का लगा हुआ बस, सही है। स्लो मोड लगा हुआ है बस, ठीक है। ये क्या कर रहे थे? कहता है मैं तेरी आवाज तो सुनवा रहा हूं, मेरी आवाज नहीं आ रही तेरे पास। मैं कैसे सुनवाऊं? तेरी आवाज निकल ही नहीं रही, आवाज आई मेरी। और उधर पहुंची है सीता के बूबीज एंड टीटीज एंड गूगली मूगली जिगली एस का जिक्र। जाहिल के चैनल से सुना, उनकी मैया ठुक गई इस्लामोफोब्स की। कॉल काटते हैं, दोबारा कर रहा हूं जरा, दोबारा। ऑन अनदर कॉल, लगता किसी हिंदू की कॉल आ गई है। आए, अब समझ आई? इनको मैंने पहले बोला था, इनको मैंने पहले बोला था, तुम लोग सनातन धर्म के साथ दुश्मनी कर रहे हो, शत्रु हो समाज के, ये राक्षस हैं। सनातन धर्म ऐसे लोगों को राक्षस कहता है। ये लोग मेरी बात नहीं मानते थे। 2 साल पहले मैंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं, 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले। और मैंने बताया था ये लोग सनातन धर्म के शत्रु हैं। बात क्या हो रही थी? भगवत गीता वर्सेस कुरान। पता टॉपिक क्यों शुरू हुआ? आपके सामने पोस्ट है, स्क्रीन पे देखो। यार मेरी बात सुनो, सनातनी इस वक्त सुन रहे हैं ना, तो दिमाग खोल के सुनो। अगर तुम लोगों के दिमाग और आंखें सीता के बूबीज में स्टक नहीं है सनातनियों, तो प्लीज इसको देखो। और तुम्हारी जुबान अगर सीता की ऐस के अंदर नहीं फंसी हुई, तो फिर उस जुबान से ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ो। ये स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो। मोमिन प्लीज आंसर, ये लिखा हुआ है। गीता वर्सेस कुरान, ये लिखा हुआ है ना। अब जब मैं कह रहा हूं आओ आकर डिबेट करो, इस पोस्ट को सिद्ध करो, इसका डिफेंस करो, इस पर स्टैंड लो, ये मेरे शिवलिंग पर स्टैंड लेना शुरू हो गए हैं उल्टा मुंह करके। भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना सर, ऐसे बात बनेगी नहीं। और आवाजें हक अनसेंसर्ड के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि यहां तो अंजे, यहां तो फिर काम थियां ते गियर छटा सीट बेल्ट खोल दी है, एयर बैग में आपे कट दिते ने, तो पूरे सनातन धर्म ਨੂੰ फ्रंट सीट ਤੇ ਬਾ ਦਿੱਤਾ है, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ है। ਹੁਣ ਨਿਬੜੋ। आज तो तीसरा एपिसोड है, तीसरा एपिसोड। 11 एपिसोड अभी बाकी हैं, और आज वाला एपिसोड तो शुरू ही नहीं किया। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। अरे सनातनियों और चुपो, मिठे ने चुपो।
चुप और बात होनी थी सिर्फ और सिर्फ गीता और कुरान के ऊपर। बात होनी थी गीता और कुरान के ऊपर। इतना तपड़ नहीं था कि इस कम्युनिटी पोस्ट को डिफेंड कर जाते। मैं शुद्ध सन्यासी त्यागी ब्रह्मचारी हूं। इन्होंने जानबूझ के मुझे टॉपिक से डिरेल किया और डिरेल करके सीता के स्तनों के अंदर उस रहस्य के अंदर मुझे फंसाने की कोशिश की जहां रावण के रथ गायब हो चुके थे। रावण की लंका जिस मोरी के अंदर खो गई थी, उस मोरी के अंदर मुझे फंसाना चाहते थे। ना बाबा ना, मैं रावण नहीं। ना ना ना, वो पुराना रावण था, मैं नहीं हूं। दोबारा कॉल कर रहा हूं। चाय पानी का वक्फा खत्म हो गया, लम्या पालो इन्होंने जी। कॉल उठा, तेरी ऐसी की तैसी इस्लामोफोब की बदमाशी करते हैं। हिंदुस्तान में रहते हो, बदमाशी करते हैं, तेरी ऐसी की तैसी। कॉल उठा। झोपड़ी के दो टॉपिक्स। हाँ कॉल उठाई है इसने, जबरदस्त हो गया। दो टॉपिक्स यार, आवाज निकालना भी करना, तेरी आवाज नहीं आती, मैं क्या करूं? बोल अब बोल। स्ट्रीम में मेरी आवाज लो नहीं भाई करेगी। ये देख, मैं बोल रहा हूँ, तेरी आवाज की तो कैसे लो करूं मैं? व्हाट्सएप के ऊपर कैसे तेरी बात आवाज म्यूट कर सकता हूँ? स्पीकर पे डाल मेरी। तो स्पीकर पे है। पूछ अपने, मेरी बात सुन, उनसे पूछ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? पूछ रहा, मैं खामोश होता हूँ कि तू बोल। चेक करो, बोलो। उसकी स्क्रीन में मेरी आवाज आ रही है क्या, चेक करो। फोन को माइक के पास लेके जाना तू। माइक के पास हूँ मैं देख, तू मेरी स्क्रीन में आके चेक कर, तेरी आवाज तू जैसी बात कर रहा है जब से वैसे की वैसी है। तो भाई मैं अगर बोलता हूँ, मेरे फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ, फ्लुएंटली बोलता हूँ, तेरी आवाज बीच में टूट जाती है। तुम्हें पता नहीं है, कॉल जब लाउड स्पीकर पे होती है आवाज टूटती है। तेरी और मेरी आवाज दोनों की आ रही है। मुझे क्या पता, फिर तुम लोगों के पास पैसे हैं भाई, मैं सुपर चैट नहीं लेता, मेरे पास अच्छा सिस्टम नहीं है, मेरा अच्छा माइक नहीं है। तो और क्या करूं? मेरी बात सुन, सीधी बात है, मैंने कोई गलत बात नहीं की, सुपर चैट तो लेते हो ना, तो सुपर चैट लेते हो मेरे पे। यार मैं कब से शुरू से तेरे से अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तू इतना सेंटी हो गया जी। खच वाले को खच वाला क्यों कह दिया? इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है ना बाबा। बैसाखी पे जा रहा है। ओ यार खुदा, मैं बैसाखी पे गया हूँ, एक मिनट सुन जरा साहिल। नहीं मेरी बात सुन पहले। नहीं वो अभी चलेगा, बहुत अच्छे, जो तूने बोला है उसका जवाब तो ले लेना। चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल तसल्ली से बात करेंगे, इसीलिए तो कॉल किया, मैंने ही तो की है। मैं अभी चुप हो जाऊंगा, यहाँ पे मैं मेरी स्ट्रीम में कहना चाहता रहा। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोल। ठीक है, सिर्फ एक शर्त लगा लेते हैं, जबरदस्त एक शर्त लगा ले। सुन, हाँ पहले बोल ले, चल बोल ले, तू बोल ले पहले। एक मिनट बोलो फिर पहले। नहीं और शर्त एक तो सुन तो ले, शर्त सुन लेना पहले, फिर तू बोली, तू ही बोली। स्टार्ट के बाद जो रखने का 1 मिनट में रखना तेरे। चल मैं पहले रख देता हूँ, सुन ले, पहले रख देता हूँ, पहले मेरा मिनट चला। घबरा, मेरा घंटा रहा है, घबरा रहा है, आवाज तेरी नहीं निकल रही, घबरा मैं रहा हूँ, बहुत अच्छे। हाँ पूरी दुनिया देखेगी। हाँ मेरा 1 मिनट है, चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो सनातनी लोग मुझे सुन रहे हैं साहिल के चैनल के ऊपर, अगर वो इस्लामोफोब्स नहीं हैं और इस्लाम की गुस्ताखी में खुश नहीं होते, तो मैं आप सबसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। हम लोग इनकी वजह से प्रवोक हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि आप लोगों के देवी देवताओं की बुराई करें। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर वहां कोई ऐसा सनातनी बैठा है जो इस्लाम के बारे में नफरत या मुसलमानों के प्रति को क्रोध नहीं रखता, मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। और अगर कोई इस्लामोफोब बैठा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इसको सुनना पड़ेगा। जब तक तुम लोग गुस्ताखी करोगे, इसको सुनना पड़ेगा, याद रखो। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुमने अपनी जुबानों को लगाम ना दी और इन लोगों को सपोर्ट करते रहे जो इस्लाम पर झूठ बांधते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है, सब लोग जो वहां बैठे हैं, मेरे चैनल पर आकर पोस्ट स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, या अगर मेरे चैनल पर आने से दिल घबराता है तो साहिल के ही चैनल पर जाकर कम्युनिटी पोस्ट में 3 हफ्ते पहले की कम्युनिटी पोस्ट में जाएं, वहां लिखा है मोमिन प्लीज आंसर भगवत गीता वर्सेस कुरान। मैं कह रहा हूं, अगर ये इस पोस्ट को डिलीट करके सॉरी बोले और कहे कि मैंने ये गलत बात की है, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर बात करने के लिए तैयार हूं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये याद रखना है, किसी किस्म की ब्लास्फेमी साहिल नहीं करनी है, क्योंकि मैंने भी नहीं की, तूने नोट किया, मैं खामोश रहा हूं, सलीके से बात की, ठीक है? मैं सुना रहा हूँ जी। मैं बोल रहा भाई, अभी मेरा टाइमर लगाओ और आई होप मेरी आवाज साफ तेरी चैनल पे भी आ रही हो। वो पब्लिक को पूछ लो, उनको भेज के पूछ लो, मैंने तो उधर ही किया हुआ यार, उधर ही था। मैं यार चुप है। हाँ तो रोना बंद करना, बात कर। हाँ। मेरा
रोता खुद है, मेरे को बोलता है, हाँ, बहुत अच्छा, रो तू रहा है, तेरे शिकवे नहीं खत्म हो रहे, मेरी आवाज नहीं निकल रही, तेरी ये नहीं निकल रही, तो मुंह खोलना। गोश्त खाया कर, गोश्त। क्या हुआ है, इस्लाम छोड़ के गोश्त खाना छोड़ दिया? गोश्त खाना छोड़ दिया क्या तूने? गोश्त खाया कर। मुझसे नहीं रहेगा, मेरा तो फिर 1 मिनट में बात करना, किशोरपंथी छोड़, बात कर जी। चल खामोश हो जा। चल चल। अच्छा भाई देख, बात तेरी और मेरी चल रही थी, अब तू इतना सेंटी हो गया, तू व्यूअर लोग से माफी मांग रहा है, ना ये कर रहा है ना वो कर रहा है। और दूसरा, जब मैंने तेरे को बोला कि मेरे चैनल पे आ, तो बोला मैं नहीं आता। मैंने बोला कि ठीक है चल यही फोन पे स्टार्ट करते थे, रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे हम बात करेंगे। तू मेरे को रसूल मत साबित कर, नबी मत साबित कर, सिर्फ एक अच्छा इंसान साबित कर दे रसूलुल्लाह को, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। तूने कहा कि भाई चलो फोन पे स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने जब एक वाकया या एक एग्जाम्पल स्टार्ट किया तो तू भर गया, तू गालियां देने लगा। तू कभी श्री कृष्णा को गाली दे रहा है, तू कभी राम जी को गाली दे रहा है, तू कभी सीता जी को गाली दे रहा है। भाई जब मैं हिंदू हूं ही नहीं तो ये सेंस ही नहीं बनता कि तुम मेरे से जो है ये मुतालबा करे कि तुम मुझसे भगवत गीता पे बात करो, तुम मुझसे बाइबल पे बात करो, ये करो। अरे रसूल के कैरेक्टर पे बात करना और अभी स्टार्ट करना। 1 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरे, दुनिया देख लेगी तेरे रसूल का कैरेक्टर अच्छा है नहीं अच्छा है। दुनिया अगर अच्छा रहेगा एक्सेप्ट कर लेगी। मेरा टाइम खत्म हुआ, बोल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो ये है, मैंने माफी या क्षमा उन लोगों से मांगी है जो लोग इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, यानी किसी किस्म की नफरत, क्रोध और ब्लास्फेमी या इंसल्ट नहीं करते। तो बिल्कुल उन लोगों से मैं माजरत चाहता हूं, इसमें कोई लज्जा की और कोई छोटे होने की बात नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, साथ मैंने ये भी ऐड किया था कि जो इस्लामोफोब्स हैं उनकी पुंगी बचती रहेगी अल्लाह के हुक्म से, इसी तरीके से जिस जुबान में वो बात करेंगे उसी जुबान में थपेड़े पड़ेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है, तुमने कहा जी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करना, मैं कौन सा हिंदू हूं, मैं कौन सा सनातन हूं। तो ये पोस्ट किसने लगाई है? मोमिन प्लीज आंसर किसने लिखा है? आज मोमिन आंसर कर रहा है। भगवत गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट लगी है तुम्हारे चैनल के ऊपर, उसी को तो टॉपिक बनाकर मैं लेकर चल रहा हूं। पब्लिक देख रही है स्क्रीन के ऊपर, अब अपनी पोस्ट से भाग रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम लोगों ने सनातनियों को खुश करने के लिए, सुपर चैट और पैसा इकट्ठा करने के लिए ये पोस्ट लगाई थी। वरना अगर तू वाकई जेन्युइन होता और तेरा तू सपोर्ट करता होता भगवत गीता को, तो तू भगवत गीता कुरान को सपोर्ट करता। जी थैंक यू। चुप हो जा रहे भाई, कितना रोता है। अच्छा अमित, फिर से स्टार्ट करो मेरा टाइम। अच्छा भाई लोग, आप लोगों ने फिर से देखा कि इसकी एक तो अकल पता नहीं, ये सारे मुसलमान दिमागी अपंग होते हैं, मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ, और ये भी एक वैसी नमूना है। आप सोचिए कि ये कह रहा है कि उन हिंदुओं से मैं माफी मांगता हूँ जो इस्लाम को हेट नहीं करते, इस्लाम के बारे में नहीं बोलते, लेकिन उन हिंदुओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, अबे गधे इंसान, अगर तेरी माँ है और उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा खराब है, दूसरा बच्चा खराब नहीं है, तो जो बच्चा खराब है तो उसको गाली दे, उसको दे, उसकी माँ को नहीं देगा तू, क्योंकि उसकी माँ जो है वो अच्छे बच्चे की भी माँ है। लेकिन तुम लोगों के अंदर लॉजिक नाम की चीज कहां से आएगी? दिमागी अपंगो, तुम लोगों को इस्लाम ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम्हारी सोच खत्म कर दी है। अबे भगवत गीता छोड़, बाइबल छोड़, श्री कृष्णा छोड़, श्री राम जी छोड़, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अहे कैरेक्टर चल, मेरा टाइम खत्म हो गया। थैंक यू। कहता जी कि यार वो ना, आप उन सनातनियों से क्यों माफी मांग रहे हो, सारे तो एक ही हैं। तो फिर उनके छुपने पीछे बंद कर, और वो जो तुम्हारे पीछे छुपते हैं वो छुपना बंद कर दें। जब जब वो तुम्हारे पीछे छुपेंगे, और जब जब तुम उन लोगों के पैसों पर पलोगे, और जब जब तुम लोग उनके बलबूते के ऊपर इस्लाम के खिलाफ जुबान खिलाफ इस्तेमाल करोगे और ब्लास्फेमी करोगे, फिर उनको भी सुननी पड़ेगी। याद रख, जब हमारे देशों में सैलाब आता है तो वो ऊंचे घर नहीं देखता, वो मजबूत गाड़ियां नहीं देखता, वो मजबूत चीजें नहीं देखता, वो सब जगह पर आता है। तो वो आ गया है, अब भुगतो। अब वो सनातनी भी रगड़े जाएंगे जिन सनातनियों ने सत्य का साथ नहीं दिया था, और उन एक्स मुस्लिम्स को जाकर अड़ियां फेंकते रहे थे उन लोगों के आगे जिन लोगों का काम इस्लाम के खिलाफ जो है ना वो झूठ बोलकर पैसे कमाना था। उन लोगों के साथ जो सपोर्ट करते रहे डांसिंग कार के अंदर बैठकर, तो उन लोगों की बारी आ जाएगी। एक चीज, अब अच्छा जल्दी जल्दी खत्म हो गया। अच्छा जल्दी खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी खत्म हो गया। नहीं नहीं, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, देख ले, देख 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 ले, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। मैं असल में मैं ट्रस्ट बड़ा करता हूँ ना। दिमागी अपंग बोलता है, मैंने दिमागी अपंग बार बार बोल रहा है, मैंने क्या तेरे मैंने दिमागी अपंग बोल रहा है क्या, दिमागी अपंग बार बार बोल रहा है क्या मैंने तेरे गलत सुराख में डाल दिया है? जी मेरी बारी है, चुप है। जी जी जी, ओके अमित, फिर से लगाओ। थैंक यू। मैं लगाऊं? भाई लोग, आप लोगों ने खुद देखा कि इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है पैसे का है। अभी इसके पहले वाली टर्न में मैंने इसके पैसे की बात पर रिप्लाई नहीं किया, उसके बावजूद भी ये वाली टर्न में भी इसने पैसे की बात किया। इनको सबसे बड़ी चिढ़
इस बात से नहीं है कि हम रसूल अपना इस्लाम की पोल खोल रहे हैं, इस्लाम की हकीकत बता रहे हैं, रसूलुल्लाह के कैरेक्टर बता रहे हैं। इनको इससे ज्यादा चिढ़ नहीं है। इनको इस बात से ज्यादा चिढ़ है कि जो नॉन मोमिन है, जिसमें सनातनी भी मौजूद है, एटीएस भी मौजूद है, क्रिश्चियन भी मौजूद है, सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनको सबसे ज्यादा चिढ़ क्या है कि सनातनी लोग पैसा क्यों दे रहे? अरे भाई, सनातनी अपने जेब से दे रहे, तेरे को क्या तकलीफ हो रही? तेरे को क्या तकलीफ हो रही? और तेरे को पता है, तूने जो आज कॉल किया, आज मैं जो है इतने स्ट्रीम से जो लोग सुपर चैट नहीं भेज रहे थे, आज तेरे एक कॉल करने की वजह से आज मैं अमीर हो गया, समझ आ। अब कल पार्टी करूंगा, मैं पार्टी करूंगा, चलते रहते अच्छा, टाइम हो गया। इसने ये जुमला इसलिए बोला है, इसने ये जुमला जो बोला है ना, ये जुमला बोला है इसलिए बोला है ताकि सनातनियों को इस्लाम और मुसलमान, यही तो मूर्खता है। इसी चीज से तो सनातनी को जगा रहे हैं कि उसने तुम लोगों को इतना मूर्ख बनाया हुआ है इन लोगों ने कि मुसलमान की नफरत में, अभी तो इस्लाम पे बात भी नहीं हुई, अभी जितने लोग सुपर चैट दे रहे हैं सिर्फ आवाज़े हक की नफरत के अंदर दे रहे हैं। उनको पता है कि इसने हमारी देवी देवताओं की यूं पुंगी पब्लिक के सामने बजा के रखी है कि इंडिया को नेशनल थ्रेट कह के बैन करना पड़ गया, उसके चैनल को नेशनल थ्रेट कह के। नेशनल थ्रेट इतना बड़ा बिगेस्ट जनाब को मॉन्स्टर आ गया है, वो संभाला नहीं जा रहा। ये वो शख्स था दोस्तों जो कमेंट सेक्शन में आकर कहता था मैं आमिर हक के साथ डिबेट करना चाहता हूं। पोस्ट सामने लगी है, सामने, मोमिन प्लीज आंसर, भगवत गीता वर्सेस कुरान। मेरा सवाल है कि ये शख्स इस पोस्ट के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा? पोस्ट लगा दी, कहता मैं सनातनी थोड़ी ना हूं, तो क्यों लगाई? अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि इस पोस्ट को डिलीट कर दे, डिबेट शुरू करते हैं। भाई, बोलना पड़ता है ना हर बार। जी जी, रुकना। तो मैं क्योंकि क्योंकि मेरे मुझे टाइम नजर नहीं आ रहा, मैं तो तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूं ना, मैं तो तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूं। जी, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा धोखेबाजी नहीं करता हूँ इस गुड मामले में, गुड ठीक है। गुड। अच्छा, मेरा टाइम स्टार्ट करो, अभी ये नहीं बोलेगा, फिर से स्टार्ट करो अभी। नहीं, फिर से स्टार्ट करना अमित, मैं स्टार्ट, हाँ अभी स्टार्ट करो, ओके। अच्छा भाई लोग, इसकी तकलीफ यही है कि आप लोग जो है सुपर चैट हमको भेजते हैं, और यार पता नहीं ये बेचारों को क्यों इतनी तकलीफ है। इनके बाबा, इनके मुल्ला, इनके मौलवी सुपर कार में घूम रहे हैं। दंगे तारिक मसूद सुपर कार में घूमता है, वो तारिक जमील साहब जो है वो मजे ले रहे हैं जिंदगी के। यहाँ पे हमारे वहां पे महाराष्ट्र में कई बाबा लोग जो है मजे ले रहे हैं, इनको उन पैसे से तकलीफ नहीं है। आप लोग हमें क्या पैसा दे रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही, उसको साइड में रखते हैं। अच्छा, ये इसकी बात बिल्कुल सही है कि जब मैंने चैनल अपना चेंज किया था, बंद किया था, तो मैंने ये बात कही थी इसके स्ट्रीम में कि भाई अगर मैं फिर से, अगर मुझे डिस्कशन करने का मौका मिलेगा तो मैं इस जंगल से करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसमें थोड़ा दिमाग है, लॉजिकल बात करता है, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन जब इसकी डिस्कशन मैंने 2-3 लोगों के साथ देखी, कुछ हिंदुओं के साथ देखी, मैं तो बोला यार इतनी बड़ी गलती मेरे से हो गई, तो एक नंबर का बेवकूफ है। अरे, हाँ, ये तो इतना बड़ा बेवकूफ है कि आज भी उसके नाम की सुपर चैट ले रहा हूं लाइव बैठ के, इतना बड़ा बेवकूफ है। अरे अच्छा, ये सुपर चैट पे बैक हो जाएगी क्योंकि जो मैंने सुना दिया ना तेरी पब्लिक को, तो ये सुपर चैट मैं सदके में और खैरात के अंदर तुझे देता हूं, जो मेरे नाम पे तूने इकट्ठी की है। हाँ, जो मेरे नाम पे तू इकट्ठी कर रहा है, सदका और खैरात है मेरी तरफ से। बाकी दान के ऊपर तो मैं प्रोग्राम कर चुका हूं। पोस्ट सामने लगी है, पोस्ट सामने लगी है, बात नहीं कर रहा। भगवत गीता वर्सेस कुरान, गीता वर्सेस कुरान, मोमिन प्लीज आंसर। मजाल है कि उसके ऊपर बात कर रहा हो, नहीं करेगा। बात कर रहा है जनाब फलां आलिम ये करता है, फलां आलिम वो करता है, भाई ये बकबकैया करते हैं बस। यही सुबह शाम बैठ के ये जाहिल इंसान, जिस बंदे को ये नहीं पता कि साहिल और साहिल में फर्क होता है। साहिल और साहिल में, जिसने नाम रखा है साहिल और कहता है मतलब है सवाल करने वाला, जो कि होता है साहिल, ये नहीं आता। वो साथ इसके यसू की कुत्ती बैठी होती है, उस बंदे को ऊपर से देख के कुरान ही पढ़ना आता, कहता है मैं एक्स मुस्लिम हूं, जो पता है क्रिश्चियन मिशनरी है, ऊपर से देख के कुछ नहीं पढ़ सकता। टाइम खत्म, ओके, फिर से स्टार्ट करो अमित, मेरा टाइम। अच्छा यार, एक कसम से यार, इतना बड़ा बेवकूफ दिमागी अपंग है ये, और धोखेबाज है ये। इस्लाम का इतना बड़ा स्कॉलर बनने की कोशिश करता है, समझता है अपने आप को, बोलता नहीं है लेकिन समझता जरूर है। अच्छा, आप देखिए कि इसने कभी एक जुमला बोला कि ये जो जितनी सुपर चैट्स आ रही है इसको मैं सदका करता हूँ। अबे डंगर, तू हिंदुओं के पैसे को तू सदका करेगा? अगर तेरे को सदका करने का शौक है तो तू मेरे पेपाल पे जो है अभी $5000 भेज और बोल के ये मेरे पैसे से सदका करता हूं मैं। तू हिंदुओं के पैसे को बोल रहा है कि मैं सदका करता हूं? तेरा हक है हिंदुओं के पैसे में, दूसरों के पैसे में तू सदका करेगा? तुम लोग इतना बेवकूफ, और मुसलमान तो वैसे भी दिमागी अपंग होता ही है, इस्लाम के मामले में बेवकूफ होता है। कितने बेवकूफ बनोगे? ये बैठ के तुम्हारे सामने सदके के ऊपर इतना बड़ा झूठ और धोखेबाजी की इसने। सदका जो है अपने पैसे से होता है कि हिंदुओं के पैसे से होता है? चल तेरा टाइम। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया।
इधर उधर की सारी बात करेगा सनातनी हो, ये भगवत गीता वर्सेस कुरान नहीं करेगा जो पोस्ट लगाई है। इधर उधर बक बकैया 7-8 घंटे बक बकैया गपस्तान रेडियो चलाता रहेगा, मुद्दे के ऊपर बात नहीं करेगा, पहली बात। दूसरा आ गया सदके के ऊपर, बड़ी चिढ़ लगी से। समीर ने जब इन दोनों के पिछवाड़ों में डंडा दिया था ना, ये जाहिल के और यसु की कुत्ती के, तो बैठ के वजाहत पता क्या करते थे? हमने तो जनाब फलां एक्स मुस्लिम को दान पान किया, हमने फलां कंट्रीब्यूट किया, हमने फलां। ऐसे लोगों के भिखारी भिख मंगिए, लोगों के पैसे हिंदुओं के जो वो दान करते थे, उन पैसों को एक्स मुस्लिम पर लगाकर अन्य खां बनते थे, चौधरी बनते थे कि जनाब हमने ये पैसा लगाया हिंदुओं के ऊपर, मेरे नाम का पैसा है जो तू इकट्ठा कर रहा है। अच्छा जी, इन दोनों ने जब जनाब स्ट्रीमें करते थे तो कहता था, एडम भैया आपके नाम की $50 कनाडा सुपर चैट आई है, ये मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छा, यसु की कुत्ती को आते थे साहिल के नाम के, कहता मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। और बेकारी हो। जी जी जी, थैंक यू। मेरा लगा हमेशा लगाओ टाइम। अच्छा भाई देखो ये कितना बड़ा धोखेबाज है। अब इसको जब मैंने इसकी पकड़ की, यानी इसको इस्लामिक हर पॉइंट पे इसकी जब पकड़ करूंगा इसी तरीके से भागेगा। मैंने इससे सवाल किया था कि तूने जो जुमला बोला है कि मैं ये सारी सुपर चैट तुझको सदका करता हूँ, तो क्या तू हिंदुओं का पैसा तू खुद सदका कर सकता है? तेरा पैसा है वो। इस पे इसने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? इसको मालूम है इसने ब्लंडर कर दिया, भारी ब्लंडर हो गया रे भाई। और ये बात सुपर चैट अभी समीर को लेके आ गया $50 कनाडा, बिल्कुल पिछवाड़े में किसी से जलन होती है। अब ये बोर कर रहा है हम सबको। यहाँ पे व्यूअर भी लिख रहे हैं कि ये बात नहीं करेगा। मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि अभी का अभी 1 मिनट तू ले ले, 1 मिनट मैं ले लेता हूँ, रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे बात करते हैं। तू रसूलुल्लाह का कैरेक्टर अच्छा साबित कर, मैं बताऊंगा कि रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को मैं अच्छा क्यों नहीं समझता हूँ। बात शुरू कर और लोगों को देखने दे कि तुझ में और तेरे इस्लाम में कितना दम है। मेरा टाइम खत्म। बहुत शुक्रिया। पब्लिक कोई बोर नहीं हो रही। अभी तो बोल रहा था सुपर चैट दे रही है, निकल गई। अभी तो बोल रहा था सुपर चैट दे रही है, अब बोर हो रही है। भागने नहीं दूंगा, आवाज हक है, बिच्ची दबोचता है। और किसी सियाने ने कहा था, स्क्रीन पर सुन लो, सियाने ने कहा कि आमिर किसी को नहीं छोड़ता। अब भागने की तैयारी के अंदर है, टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, इधर उधर घुमा रहा है। अभी पूछूंगा ना सदके को डिफाइन कर, सदका कैसे किसे हैं, तो हवा निकल जाएगी। आपके सामने शव कहानियां कर रहा है, टीटो पाटियां, 1.5 क्षणा। क्योंकि सनातन बेचारे को तो संस्कृत भी नहीं आती, उसको क्या पता, वो तो दान और दक्षिण में अंतर नहीं कर सकता कि दान किसे कहते हैं और दक्षिण किसे कहते हैं। उनको बता रहा है कि सदका जो कर रहा है ये किसी का माल है या किसी का नहीं है। अभी पूछो सदके को डिफाइन करे, नहीं कर पाएगा। तो भागने नहीं दूंगा, टॉपिक पे बात कर। गीता वर्सेस कुरान, अगर तेरे में दम है पोस्ट डिलीट कर, लिख तूने गलती की हिंदुओं को खुश करने के लिए, सॉरी मुझे भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। अभी बैठा हूं, जिस टॉपिक पर इस्लाम के कहेगा तो उससे बात करूंगा, डंके की चोट ऐसी की तैसी। हाँ, अब तू शुरू कर रहा हो ना। हाँ, ठीक। मतलब ये मान रहा है कि ये रोना कर रहा है, इसी वजह से कर रहा है कि अब तू शुरू कर, मतलब मानता है कि ये खुद रो रहा था। बड़ा बड़ा पॉइंट पकड़, बड़ा पॉइंट साहिल, तू बड़ा वेरी इंटेलिजेंट। बोलेगा तो तेरी टॉपिक तेरी तेरे टाइम में तू बोलना। भूल गया, जुमले भूल गया, कंफ्यूज ना हो यार, खुल के बोल। फिर से अमित साहब फिर से स्टार्ट करो। अमित साहब टाइम फिर से स्टार्ट करो। अमित साहब भी सो गए हैं। नहीं चुप बैठा भी। अच्छा भाई लोग आप देखो कि ये इसी तरीके से मुसलमानों को धोखा देते हैं। इसी डिबेट में देख रहा था, वो जो क्या नाम है उसका, अहमदिया के साथ, उन्होंने इतनी इसकी बजाई है, इसकी और वो दूसरे डंगर की, वहां पे भी यही खेल खेल रहा था। को डिफाइन करो, फिरके को डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो, उसको डिफाइन करो। अबे डंगर, अभी जो तूने बात कही है कि मेरे ऊपर तू सदका कर रहा है, मैंने तेरे से एक सवाल किया कि क्या तू हिंदुओं का पैसा अपने नाम पे सदका कर सकता है? जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तेरे को मालूम है कि लोग तुझ पे थूकेंगे। अब तेरे से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ वहां भागने से अच्छा अभी का भी हम स्टार्ट करते हैं। रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को तू अच्छा साबित करेगा, मैं बताऊंगा मैं रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को अच्छा क्यों नहीं समझता। 1 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरे। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोमिन भाइयों, आपसे दिल से मोहब्बत है, लेकिन ये डंगर नहीं करेगा, देख लेना लास्ट तक। तेरा टाइम स्टार्ट। बहुत शुक्रिया। डंगर भी बेचारे आदम से सीखा हुआ वर्ड है। हाँ जी, उसको भी कोई वर्ड नहीं आता, डंगर, अम्ब, ये वो फलाना टमकाना, क्यों कहानियां, रेपिटेशन, सो बोरिंग। मैं आपको सही बताऊं कि ये लोग जो है ना 7-7, 8-8 घंटे सिर्फ सुपर चैट के चक्कर में स्ट्रीम करते हैं, अदरवाइज पल्ले इनके कुछ भी नहीं है। सनातनी को भी पता चल गया है, इसलिए इनकी अब व्यूअरशिप गिर रही है, इसलिए गिर रही है। और इस तरह की पोस्टें लगा के सनातनी को खुश करना चाह रहे हैं। मर जाएगा। भगवत गीता वर्सेस कुरान पे बात नहीं करेगा जो खुद पोस्ट लगाई है।
अभी मुझे कह रहा है देखें इस्लाम में कितना है दम, फलाना है, ये बात नहीं करेगा। भाई तूने पोस्ट लगाई, तेरे चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, गीता वर्सेस कुरान, तूने कहा मोमिन प्लीज आंसर, आज बात ही नहीं कर रहा। फिर दोबारा बोल रहा हूं, पोस्ट डिलीट कर, यहां तक बोल रहा हूं। सनातनियों, अच्छा मुसलमानों कहता है मुझे आपसे बड़ा प्यार है, हाय हाय प्यार जाग रहा है। मुसलमान भी सुपर चैट देने लगे हैं क्या फेक आईडी बना के? अच्छा खैर, अपना मेरा मतलब ये है, ओ भाई जो पोस्ट लगाई है उसके ऊपर ही बात कर दो। नहीं करेगा। दोबारा कह रहा हूं, पोस्ट डिलीट करे, सॉरी करे कि मेरा इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैं सनातनी नहीं हूं। अच्छा भाई लोग, फिर से इसने जो सदके के ऊपर मुसलमान भाइयों को जो बेवकूफ बनाया इसने शाना बनने के लिए, इसकी जब मैंने पकड़ की उसका जवाब नहीं दे रहा है कि क्या हिंदुओं के सुपर चैट, हिंदुओं के पैसे या क्रिश्चियन या जो भी लोग सुपर चैट भेजते हैं उनके पैसे से ये सदका कर सकता है क्या? इसने कहा कि मैं सदका करता हूँ, इसके जवाब नहीं देगा क्योंकि इसने झूठ बोला, गलत बोला, धोखेबाजी की। एक चीज है। दूसरी चीज, चल मैं, भाई आप लोगों को मालूम है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं इसको मुतालबा करता हूँ अभी कि अगर ये मुझे कहे कि मैं अभी चैनल पे से वो कम्युनिटी पोस्ट हटा दूं गीता वाली, तो ये मुझसे मोहम्मद साहब के कैरेक्टर के ऊपर अभी बात करेगा। मैं अभी 2 दिन के अंदर वो वाली पोस्ट डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद ही हमारी बात स्टार्ट होगी। 1 मिनट ये बोलूंगा, 1 मिनट में, अगर ये रेडी है तो अगली टर्न में बोले मैं पोस्ट भी हटा दूंगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये फिर कोई शर्त लगाएगा और बात नहीं करेगा। देख लेना आप लोग। चल भाई तेरा नेक्स्ट। ये पक्का कोई शर्त लगाएगा, देख लेना। अभी देखना दोस्तों, ये भी शर्त लगाएगा। मैंने, मेरी मुकम्मल बात रिकॉर्डिंग के अंदर है, कैसा मक्कार आदमी है। चलो वहां चलती होगी, यहां नहीं चलेगी, क्योंकि हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आवाज हक बात कर रहा है अल्लाह के हुक्म से। मैंने कहा था पोस्ट डिलीट करके वहां सॉरी लिखो वहां पर कि मुझसे गलती हुई, या चलो कम से कम, चलो तुम्हारे लिए मैं भी दिल बड़ा करता हूं, ठीक है, दिल बड़ा करता हूं, वहां लिख दो सॉरी, ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ रही है क्योंकि भगवत गीता वर्सेस कुरान के टॉपिक को मैं डिफेंड नहीं कर सकता था, ये ऐसे ही मैंने शेयर कर दी थी हिंदुओं को खुश करने के लिए, लिहाजा मैं इस पोस्ट को डिलीट कर रहा हूं। मैं तैयार हूं। सिर्फ पोस्ट डिलीट नहीं करनी। तुम लोगों का क्या है, कभी वीडियो बनाते हो, कभी प्राइवेट कर देते हो, कभी डालते हो, कभी लाइव करते हो, कभी कुछ करते हो। तुम लोगों का क्या है? ऐसा कॉपी कैट है, ऐसा बेकारी कॉपी कैट है कि मेरे चैनल के नाम पर अपना बैकअप चैनल का नाम कर लिया, एक्स मुस्लिम साहिल अनसेंसर्ड। लो शकल चेक करो इसकी, अनसेंसर्ड की। अच्छा, अब सिर्फ इतनी बात है, लाइव बात चले, इसमें नहीं बोलने का। कैसे लगा अमित साहब? अच्छा मैंने बोला था कि ये नहीं करेगा बात, ठीक है। सदके के ऊपर इसने जवाब नहीं दिया। भाई कम से कम माफी मांग ले, बोल दे, चल माफी छोड़, बोल दे कि मैंने धोखेबाजी की इस बात पे, मेरा ये बोलना नहीं बनता है कि मैं हिंदुओं के पैसे को मेरे ऊपर सदका करूं। अगर तेरे को सदका करने का है, $5000 अभी मेरे पेपाल पे भेज, अगर तेरे में इतना दम है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करने का, ठीक है। दूसरी चीज, अभी इसने जो कहा है, ये पोस्ट डिलीट करने के बाद भी ये नहीं करेगा, ये माफी मांग बे, तेरे बाप का नौकर हूं मैं, तो माफी मांगू तेरे से। तीसरी चीज कहता है कि मेरे चैनल का नाम जो है वो उसने रखा अनसेंसर्ड। अनसेंसर्ड की तूने क्या वहां पे अनसेंसर्ड जो है तेरे बाप ने डिक्शनरी में लेके आया था, क्या इसमें तुम्हारी जागीर हुई है, मोनोपोली है, कोई यूज कर सकता, दुनिया वाले यूज नहीं कर सकते। और अगर तेरे से पहले किसी ने अनसेंसर्ड वर्ड यूज किया था तो तू बोलेगा उसको तूने कॉपी किया, उसका नाम रखा। अरे कैसे दिमागी अपंग हो रहे। तेरा टाइम स्टार्ट। बहुत शुक्रिया। अभी अनसेंसर्ड को डिफेंड करने के लिए इसने कहा कि किसी का कॉपीराइट नहीं है, तो सदका वर्ड बोला मैंने, इसीलिए कहा है इसको। इस बेवकूफ को क्या पता, जिसने अपना नाम रखा ओरिजिनली साहिल चाहिए, साहिल रखा हुआ है, ये साहिल के अंदर डूब गया है। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या काम, चले जाना। हाँ, घंटा बज गया है, बात नहीं बन पा रही। कहता जी पोस्ट डिलीट कर दूंगा। अभी शुरू कर देते हैं, पोस्ट डिलीट कर। ये मैं शुरू से एक बात कर रहा हूं, या तो कहना कि मैं तेरी बात करने के बाद बात की हो, शर्त ऐड की हो, कैसा मकार आदमी है जी। तो सदका वर्ड अरबी जुबान का वर्ड है, उसको डिफाइन कर दे, उसको लिंक कर दे, मैं बात कर दूंगा। ले बहुत अच्छे। तो ये चीज है, सदका अरबी जुबान के अंदर पत्थर को रास्ते से हटाने को भी सदका कहते हैं। पत्थर तेरे बाप का है, वो तो अल्लाह की तखलीक है, जिसको रास्ते से हटाया, उसके पीछे इंटेंशन होती है। तू भिखारी, खाने का तेरे पास पैसा नहीं है, सनातनी तुझे पैसा फेंक रहे हैं मेरे नाम का, खुद बोला है, अपने मुंह से नहीं बोला ये, कि आमिर हक की वजह से आज मुझे वो लोग भी सुपर चैट दे रहे हैं कभी जिन्होंने तुझे मुंह भी नहीं लगाया था, आज तुझे मुंह लगा रहे हैं। या मेरे नाम का बीफ का बर्गर खा ले। तो भाई लोग देखो, फिर से चालाकी धोखेबाजी। ये कह रहे कि मैं हिंदुओं के पैसे को उनके नाम से सदका कर सकता हूँ, ये कह रहे इस्लामिकली हिंदुओं के पैसे को ये अपने नाम से सदका कर सकता है, ये बोल रहे। ये बोलेगा नहीं, ये 10 जलेबियां बनाएगा, क्योंकि इसको अच्छे से मालूम है
कि ये बोल के इसने गलती की है, इसका कोई हक नहीं बनता है हिंदुओं के पैसे में। बोलता है रास्ते का पत्थर। अबे रास्ते का पत्थर अगर कोई ऐसा पत्थर है जिसको खरीदा गया है, वो तेरा पत्थर हो जाएगा। उसके नाम से जो है तू वो पत्थर दे सकता किसी को। यार बेवकूफों की हद नहीं है। और मुझे अफ़सोस होता है कि मोमिन हज़रात जो है, दिमागी अपन मोमिन हज़रात, इन जैसे लोगों को सुनते हैं। फिर से मैं कहता हूँ, पोस्ट अभी हटाता हूँ। क्या तू बात करने के लिए रेडी है इस टॉपिक पे? रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को तू अच्छा साबित करेगा और मैं रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को साबित करूंगा कि मैं अच्छा क्यों नहीं मानता हूँ। ये लास्ट चांस है, कोई सॉरी वॉरी नहीं, तेरी बारी। बेचारे को इतना नहीं पता कि सदका सिर्फ पैसे खर्च करने, असल में भीख मंगिया ना, भीख मंगिया। इसको हर चीज के अंदर, जैसे हर चीज के अंदर भूखे को चिकन नजर आता है ना, इसको हर सनातनी के देखता है ना तो डॉलर नजर आता है। हर सनातनी इसके सामने से गुजरता है ना, इसको नजर आता है गांधी जी की फोटो नजर आती है, किसी के ऊपर इसको जनाब जो है ना वो पैसा नजर आता है, डॉलर की नजर आती है, पाउंड की नजर आती है, क्योंकि दिमाग वहां से चलता है। खुद ऐसा बेवकूफ है, कहता है जी पत्थर खरीद के पता नहीं को सदका किया। नहीं, सदका तब होगा जब खरीदा जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि सदका किस चीज को। इसलिए मैंने कहा उन बेवकूफों को बेसिक टर्म्स का नहीं पता, और मुझे कह रहा जवाब दो बेसिक टर्म्स के सदका किसे कहते हैं। गीता वर्सेस कुरान पर बात नहीं कर रहा दोस्तों, पोस्ट डिलीट करने तक आ गया। ये है पोस्ट डिलीट करने तक आ गया, गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट। सनातनियों और सनातनियों, यहां से तुम्हें होश आनी चाहिए, इनका कोई दीन धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म को भी किसी तरीके से डिलीट करके तुमसे पैसा कमाएंगे। मैंने पहले शुरू से कह रहा हूं, पोस्ट डिलीट करके सॉरी बोलना है, एक कंपैरिजन नहीं बनता। इस्लाम के हर टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार हूं। क्या हो गया इसका? बीपी लास्ट 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 क्यों साहिल? साहिल लास्ट क्यों? क्या हो गया? थक गया? थक गए यार, 7-8 घंटे की स्ट्रीम्स करते हो, स्टेमिना नहीं है लगता तेरा? इनको जो है वो विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है। मैं इससे सिर्फ ये कह रहा हूँ उस विक्टिम कार्ड में जाने से पहले कि ये कह दे कि हिंदुओं के पैसे को ये सदका कर सकता है, इस्लामिकली ये बात सही है। और बाकी सारी चीजें छोड़ दे, इतना से बोल दे कि मैं हिंदुओं के पैसे को जो स्पेंड कर रहे हैं वो पैसे तुम पे सदका कर सकता हूँ। ये बात बोल दिया, नहीं बोलेगा क्योंकि उसने गलत बात की है। दूसरी चीज अब ये बोर कर रहा है। मैंने इसको यहाँ तक बोल दिया कि चल तेरे लिए वो जो मैंने कुछ लिखा नहीं था, किसी का भी पोस्ट था मैंने शेयर किया, मैं वो भी डिलीट कर देता। अभी डिस्कशन स्टार्ट कर। क्योंकि नहीं करेगा, इसको अच्छे से मालूम है कि बिना बैसाखी के अगर रसूलुल्लाह पे बात होगी तो मुद्दा जो है खराब हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा और कई सारे लोग इस्लाम छोड़ेंगे। इसके ये वाली टर्न के बाद अगर ये नहीं आता है, डिबेट करने के लिए रेडी नहीं होता है, तो मैं मेरा डिस्कशन इसके साथ अभी खत्म कर दूंगा। तेरी बारी भाई। ओए ओए ओए, मैंने बोला है ये जुमला, कहता जी ये बोल नहीं रहा कि हिंदुओं का पैसा सदका। मैंने बोला ये जुमला, तभी तो तू आर्गुमेंट पकड़ रहा है। अभी मुझे कह रहा है ये बोल दे, तो बोल रहा हूं। जा मेरे नाम का जो तुझे सुपर चैट मिली है, मैं तेरे ऊपर वारता हूं, सदका करता हूं तुझे। जा खा ले भीख। बीच में ना बोल, हाँ, सदका तेरे लिए, जा भीख मंगिए तेरे ऊपर, मेरे नाम की सुपर चैट आई थी। अब तब तक तू इतराज नहीं कर सकता जब तक तू सदके को डिफाइन ना करे कि सदका किसे कहते हैं, जो कि किसी और तरीके से नहीं हो सकता। जैसे मैंने मिसाल दी जो तुझे समझ ही नहीं आई तुझे। कहता जी पत्थर खरीद के फलाना वो किसी का खरीद लेता है, बंदा फलाना कर लेता है। चेक करो जरा, दिमाग चेक करो इन लोगों का। इस्लाम से तो निकले हैं, अकल भी पैदल हो गई इस्लाम की दुश्मनी के अंदर। अच्छा, अगली चीज, आज तेरा पहले भी चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है किसी टॉपिक के ऊपर जिसमें तू दमखम समझता है, तुझमें तपड़ है, तू समझता है कि जनाब इतने लोग इस्लाम छोड़ देंगे। डांसिंग कार में बैठना 5 करोड़ 50 करोड़ 1 करोड़ छोड़ गए हैं। कद्दू कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम स्ट्रीम करता हूं, एक भी मैदान के अंदर नहीं निकलता। रुक जा, टाइम लगा अमित साहब। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टॉपिक पे बात नहीं करेगा, मैं इसको फिर से कहता हूँ। अच्छा, इसने कह दिया कि भाई आवाज गई इसकी, मैंने नहीं निकाला। अब आई है। इसको ज्ञान पेल देंगे, ठीक है, पीछे से पहले या सामने पहले वो मालूम पड़ जाएगा। दूसरी चीज, मैं अभी पोस्ट डिलीट करने के लिए रेडी हूँ, ये अग्री कर ले। 1 मिनट इसके 1 मिनट मेरे, रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे बात होगी। मैं बताऊंगा कि मैं रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को अच्छा क्यों नहीं समझता हूँ, क्यों वो रोल मॉडल नहीं बन सकते दुनिया के लिए, ये मैं बताऊंगा। ये साबित करेगा कि नहीं भाई तुम्हारी बात गलत है, इस वजह से गलत है। इस पे हमारा डिस्कशन होगा। अब इसके बाद अगर ये एग्री नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं पोस्ट डिलीट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये उस पर बात नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो ये लास्ट और फाइनल इसका जो है टर्न होगा और मेरी बात होगी। जबरदस्त, ठीक हो गया, मेरा टाइम चला गया। हाँ,
अब सनातनी लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं ना, वो समझें कि ये मैंने शुरू से 2 शर्तें लगाई हुई हैं। नंबर 1, शुरू से 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस। नंबर 1, इस पोस्ट को डिलीट करना है और एक पोस्ट लगानी है जिसमें सॉरी करना है कि भगवत गीता का मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने ऐसे किसी की, अभी अपने मुंह से बोल रहा है मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने किसी की पोस्ट शेयर कर दी, वो खचवाला की पोस्ट ऐसे बस शेयर कर दी, मुंह उठा के, पता नहीं था। तो ये सॉरी करेगा। क्यों बोल रहा हूं सनातनी, जरा गौर से सुने, अगर सुन रहे हैं ना किसी के दिल के अंदर न्याय है, गौर से सुने क्यों कह रहा हूं। इनका कोई पता नहीं है, कल को फिर पोस्ट लगाते हैं, जब हम धरते हैं फिर उसके बाद कहते हैं हमने इस पे बात नहीं करनी, हमने सिर्फ इस्लाम पे बात करनी है। क्यों बे, तमाशा है क्या, मजाक है? इसीलिए मैं ये शर्त लगा रहा हूं ताकि आगे इनको होश हो जाए, ताकि आगे नशा करके पोस्ट शेयर ना किया करें, दारू दूरू पी के तुम लोगों के पैसों का, चंदे चुंदे का, दान का, पान का, सदके खैरात का, लोगों की हाथ की मैल का ऐसा खाकर ये पोस्ट ना कर दिया करें, बल्कि होश के साथ पोस्ट करें। अभी भी रेडी हूं, पोस्ट डिलीट करे, सॉरी की पोस्ट लिखे, शुरू हो जाए। क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात है? अच्छा पोस्ट डिलीट कर रहा है, सॉरी नहीं, अकड़ इतनी है। मेरा टाइम स्टार्ट करो। अच्छा, अब तक तो मैं कह रहा था कि मैं पोस्ट डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था कि ये अग्री नहीं करेगा। आप मेरी बात अच्छे से सुन ले, जिस तरीके से मजबूर होके तुझे आज कॉल करना पड़ा है, अब पोस्ट डिलीट भी नहीं होगी। और उसके बावजूद अगर तुझे डिबेट करना है रसूलुल्लाह के कैरेक्टर के ऊपर, तो 1 मिनट तेरे 1 मिनट मेरे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मुसलमान भाइयों, इसकी गान में इतना दम नहीं है कि मेरे से रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे डिबेट कर ले, ये नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा, मैंने पूरी कोशिश की, इसके बाप का नौकर नहीं हूं मैं, सॉरी कहूँ। अब तो पोस्ट भी नहीं हटेगा, पोस्ट भी वैसे का वैसे रहेगा जिस तरीके से मजबूर होकर कॉल किया था और तेरा बीपी बढ़ा था और लोगों ने तेरी जिल्लत डाल दी थी, जिस तरीके से तू जलील हुआ है, आज पूरी दुनिया ने देखा। और सुन ले, तेरे वजह से, तेरे इस कॉल करने की वजह से आज बहुत सुपर चैट आए और कल पार्टी करूंगा। घर पे जा और रात भर जाके मातम करते रहे। चल चल सुन, हाँ कॉल काट दी, आए कॉल काट दी, कॉल काट दी, तेरी ऐसी की तैसी। बस कहता है पोस्ट डिलीट नहीं होगा, तो सुन, प्रोग्राम भगवत गीता वर्सेस कुरान का जारी रहेगा। ले, हमें टेंशन है तेरी पोस्ट की, क्या पहले तू पोस्ट नहीं करता? हम और प्रोग्राम करेंगे। अब ये सुन ले लाइव, अगर सुन रहे हैं तो, अब साहिल की इस पोस्ट की वजह से KGF 3 आएगी, साहिल की इस पोस्ट की वजह से। पहले तो पता नहीं मैं करता ना करता, शायद सुस्ती करता, अब साहिल की इस पोस्ट लगे रहने की वजह से KGF 3 आएगी। लो, हमारे पास क्या है, हम हमारे पास रास्ते नहीं है क्या? हमारे पास रास्ते नहीं, भाग गया भगोड़ा, कॉल काट गया। कहता जी मैंने बड़ी कोशिश की। अच्छा कहता पोस्ट भी रहेगी, पहले तो मान गया था, पहले तो कह रहा था पोस्ट डिलीट कर दूंगा। कहता तेरे बाप का नौकर हूं मैं? हमको डेस्परेट है इस एतबार से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक तुम लोगों से सर्टिफिकेट ना दिलवा दें, तुम लोग ना मान जाओ, तब तक जनाब पता नहीं उनकी रसालत में कोई शक रहेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमसे तुम्हारे बड़े आए, तुम्हारे बड़े निकल गए, उनकी अस्थियां गटर के अंदर बहा दी हमने, टटी वाले गटर के अंदर, उन तुम्हारे बड़ों की अस्थियां बह गई। हाँ, तो अगर मेरे शिवलिंग को मुंह में डालना होता है तो अपने मुंह को गणेश की तरह बड़ा करना सीखो, वरना तुम्हारी गालों को चीरता हुआ तुम्हारी बतीसियों के अंदर से मेरा शिवलिंग निकल जाएगा। अपने मुंह को कम से कम गणेश के जितना बड़ा करो, अगर मेरे शिवलिंग को हाथ डालना है तो, और मुंह डालना है तो, ये याद रखना। अब इसकी पोस्ट की वजह से KGF 3 आएगी। बहुत अच्छे, ले, हमें किस चीज का भरम दिखाता है तू, वो है किस चीज का भरम? ये चीज है। तो देख लिया दोस्तों आपने, शुरू से 2 कंडीशंस लगाकर मैं चल रहा था। नंबर 1, पोस्ट डिलीट होगी। तुम लोगों की टीटो पार्टियां हमने बहुत देखी हैं, पोस्ट डिलीट करते हैं फिर कुछ बकबकैया करते हैं, पोस्ट डिलीट करते हैं फिर कोई तमाशा करते हैं। तो पहले तेरे मुंह सैयद निकलवाना है मैंने, मजाक समझा है? हमें बेवकूफ समझा है क्या? कहता जी आज तेरे नाम की सुपर चैट इकट्ठी कर ली। असल में ये टेक्निक होती है सनातनियों के सामने ना, ये बोलने की कि जी तुम लोगों की जनाब जो है ना वो, यार एक बार और कॉल करता हूँ, रुके जरा, एक 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 बार और कॉल जाएगी। जी जनाब। शुक्र है मैं यूपी में हूं, अगर इन लोगों को पता चल जाए ना मैं किस जगह पर हूं, ये मेरी तक्का बोटी कर दे, यकीन करें।
यार साहिल, तुझे सीता के बूबीज का वास्ता कॉल पिक कर, यकीन कर, प्लीज प्लीज। तुझे तुझे राधा के पादा का वास्ता प्लीज कॉल पिक कर। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ये तुम्हारा योद्धा, ये तुम्हारा चैंपियन, ये तुम्हारा चैंपियन है। पड़ गई इसकी इज्जत से बात नहीं हो पाती इनसे, सलीके से बात नहीं कर पाते ये लोग। इन कुत्तों को अल्लाह के हुक्म से मेरे जैसा राक्षस ही लगाम डाल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह भगोड़ा भाग गया हुआ है, आपके सामने कॉल की। कहता है माफी नहीं मांगनी, तेरी ऐसी की तैसी माफी नहीं मांगेगा तू तो भगवत गीता और कुरान वर्सेस चलता रहेगा। आज का तो प्रोग्राम अभी शुरू ही नहीं हुआ और मुझे लगता है आज तेरी एपिसोड पे खत्म हो जाएगा। आज तो हमने शुरू ही नहीं कर पाए। आए मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। आईना देखिएगा जरा देखभाल कर। ये खाला जी का हलवा नहीं रहा, अब यूट्यूब पहले जैसा नहीं रहा। अब सोशल मीडिया पर उस तरीके से सांस भी मत लेना, तुम्हारी सांस को खींच कर रख देंगे।